ओके देखो भाई, अपन ना अभी इस टाइम पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री तुम्हारे पास बहुत ही आसान टॉपिक है, सवाल जितने भी टफ आ जाएं जेईई मेंस 2022 के अंदर, बट एक बात कंफर्म है कि वेक्टर और 3D से ये सवाल टफ नहीं बना पाते। आप किसी भी क्वेश्चन को देख लेना 2022 के, अपन यहां पे करेंगे भी उसको, और आप देख पाओगे कि सवाल किसी भी लेवल का उसने पूछा है ना, बट फिर भी सवाल टफ नहीं आया है, ना वेक्टर के अंदर ना 3D के अंदर। वेक्टर तुम्हारा मैंने पहले ही कवर कर दिया है, अपन अभी स्टार्ट क्या कर रहे हैं, 3D ज्योमेट्री। ठीक है, ध्यान से समझो बस चीजों को कि कैसे इसमें चीजें काम करती हैं, ये समझने का ट्राई करना फटाफट तरीके से। और एक सजेशन रहेगा मेरा, क्योंकि आज आई थिंक लास्ट क्लास है मैथमेटिक्स की। देखो मैथमेटिक्स का लेवल हुआ है थोड़ा सा अपग्रेड, तो आपको सिंपली एक काम क्या करना होता है, यहां पे एक काम हमेशा आप ये करोगे यहां से कि आप अभी से अपने चैप्टर्स डिसाइड कर लो। आप अभी से अपने चैप्टर डिसाइड कर लो कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से इस टाइम पे नहीं करने हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे चैप्टर्स अपने पक्के कर लेने हैं जो आपको कंफर्म आ चुके हैं अभी तक, और जो मेरे अकॉर्डिंग इजी है वो मैं बता रहा हूं आपको, जो आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। लाइक एमआर से आप देख पा रहे हो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन भी आ रहा है, या तो स्टैट से और या तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस से, मे भी दोनों मिलाकर 2 क्वेश्चन आ जाएं, बट ये कंफर्म एक क्वेश्चन देकर जाएगा आपको। टॉपिक आसान भी है तो आप इसको शॉर्ट कर ही लेना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट शॉर्ट कर ही लेना। जिस लेवल का मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपको यहां से टॉपिक कंफर्म बनेंगे तुम्हारे। तो 2 क्वेश्चन आपको यहां से कंफर्म करना है, कंफर्म ही करना है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो वेक्टर एंड 3D, आज मैं तुमको 3D पढ़ा दूंगा, इसके बाद मेरी गारंटी है कि तुमको 3D के हर एक क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, हर एक क्वेश्चन बनेगा, मेंस लेवल का या एडवांस लेवल का भी, है ना। तो यहां से भी तुम्हारे 2 क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे। और इस बार तो देखा गया कि 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हैं किसी किसी शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन भी आ गए थे 2022 के अंतर्गत। तो मे भी इस बार रिपीट कर दे वो लोग। तो आपको इस तरीके से ही, जैसे मैंने तुमको 5 क्वेश्चन बताए यहां के, इस तरीके से ही अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स अभी से डिसाइड कर लेने हैं कि कम से कम 10 क्वेश्चन का, कि 10 क्वेश्चन का कम से कम मेरे पास ये श्योरिटी हो कि 10 क्वेश्चन तो मेरे को कहीं से भी कैसे क्वेश्चन आ जाएं, बन जाएंगे मेरे, ये मेरे पास गारंटी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जब आप मैथ्स को अटेम्प्ट करने जाओ ना, तो आपके दिमाग में झिझक ना रहे कि मैं कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं कौन सा नहीं करूं। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है बताओ आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये काम करना है आपको कि आपको यहां पे MND या वेक्टर 3D या ये टॉपिक्स को जो आपको आते हैं ऑलरेडी, इन टॉपिक को सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन के अंदर, फिर बढ़ना है हमेशा आगे ऑलवेज, ताकि आपके क्वेश्चन पहले बनने स्टार्ट हो। और जैसे ही बन गए ना, फिर आप 10 के बाद अगले 5 को अपने आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके 15 क्वेश्चन तो कंफर्म सही हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे 15 क्वेश्चन सही हो गए ना बेटा, तो आप 99 परसेंटाइल से कम नहीं लेके आओगे मैथ्स में, जैसा लेवल अभी मैथ्स का आ रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर तुमको मैथ्स में 99 परसेंटाइल लेके आना है, तो आपको यही स्ट्रेटेजी के साथ मैथ्स को फॉलो करना पड़ेगा कि 10 चैप्टर तुमको कंफर्म करने हैं पहले, कि हम कैसे करेंगे इन 10 चैप्टर्स को, 10 क्वेश्चन कंफर्म करने हैं मैथ्स के अंदर। उसके बाद आप 1 बाय 1 आगे बढ़ो और 5 क्वेश्चन और ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपको आते तो हैं, बट मे भी उस लेवल के नहीं आते होंगे, दिमाग लगाओगे बन जाएंगे। ठीक है ना। तो बस ट्राई करो चीजों को अच्छा करने का, है ना। अब सुनो ध्यान से, 3D के बारे में अपन बात करने वाले हैं। 3D क्या होता है, कैसे इसको समझते हैं, फटाफट समझने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, 3D के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कि अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं x1 y1 और z1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और z2, तो आप क्या बोलोगे बताओ कि सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो जैसा अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में पढ़ा था, वैसा ही यहां भी देखना होता है। क्या होता है बताओ, ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये बात सबको आती भी है और आनी भी चाहिए। ठीक, ये बात सबको आती भी और आनी भी चाहिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, जो आपको नहीं मिला है वो मैं आज अपलोड करवा दूंगा, कंफर्म बोलता हूं ये बात। आपको MR और स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आज मिल जाएगा, कंफर्म बात है ये। आपको MR और स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आज मैं अपने एंड से अपलोड करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है ना। चलो कंफर्म करो, आप ध्यान दो 3D के ऊपर। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात पे आता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। सर नाम से ही क्लियर है, डायरेक्शंस का कोसाइन, और यहां पे डायरेक्शन का मतलब क्या है, एंगल। तो तुम्हारे पास अगर कोई भी मान लो लाइन है, कोई भी लाइन है ना,
तो वो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कितना एंगल का फॉर्मेशन कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका डायरेक्शन। मतलब ये अगर तुम्हारे पास थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, मान लो यहां से, ये अगर तुम्हारा मान लो यहां से या यहां से मान लेते हैं अपन क्या, अल्फा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है एक्स एक्सिस से, यहां से मान लो बीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, और जेड से मान लो ये गामा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही हम क्या बोलते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसका डायरेक्शन कोसाइन। नाम से क्लियर ये बात। यहां पे एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं अपन, क्या, कॉस अल्फा के लिए हम यूज करते हैं क्या, स्मॉल एल, कॉस बीटा के लिए स्मॉल एम, और कॉस गामा के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल एन। बहुत ही सिंपल सी बात है डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ध्यान रखना, ये बेसिक स्टेप से भी क्वेश्चन कभी कभी बना लेते हैं ये लोग, है ना। इसके बारे में कुछ सिंपल सिंपल बातें होती है, वो अपन यहां देख लेते हैं कि मान लो तुम्हारे पास वेक्टर ए था, अगर वो अल्फा बीटा और गामा का एंगल बनाया किसके साथ में, पॉजिटिव एक्स वाई और जेड के साथ, तो हमने क्या बोला कि उसी के कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, उसी के कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, उसका एल बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं मतलब। तो आप बताओ, अगर तुम यहां क्या बोल रहे हो, मान लो तुम्हारा वेक्टर ए था, अगर तुम एक्स एक्सिस से इससे एंगल निकालना चाहो, तो आप बताओ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप। इसका डायरेक्शन अपन ने क्या देखा है, सर आपने ये देखा है ना कि ए वन आई कैप, A2 जे कैप और A3 जे कैप है। तो आप बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ए डॉट आई बाय मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड आई कैप, ये अपन ने कल ही पढ़ा है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो आप बताओ ए डॉट आई क्या होगा, केवल A1, क्योंकि जे तो इसके पास है ही नहीं। तो अपना पहला कॉस अल्फा क्या आ गया, बताओ A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिमिलरली आप बताओ कॉस बीटा क्या आ गया, A2 बाय मैग्नीट्यूड ए, और कॉस गामा क्या आ गया, A3 बाय मैग्नीट्यूड ए। कोई दिक्कत की बात इस बात में नहीं होनी चाहिए। और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, इन तीनों को, तो आप देख पा रहे हो यहां क्या आएगा, बताओ A1, यहां क्या आएगा A2, यहां क्या आएगा A3 का स्क्वायर, और इन तीनों का एडिशन का मतलब क्या है ये बताओ, ये है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे आएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब क्या, सेम चीज, दोनों कट गए आपस में, और आंसर क्या आ गया बताओ इसका 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्वेश्चन कभी भी यहां से आ सकता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा को अपन ने एल माना था, इसको एम माना था, इसको एन माना था, तो ये हमेशा क्या होता है बताओ, 1 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। कई बार सवाल साइन पे भी आ सकता है आपके सामने, तो कुछ नहीं करना, जब सारे कॉस को आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रिलेशन क्या मिलेगा आपको साइन के बीच का, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 2 मिल जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए, तो आपको ये ध्यान रखनी है। सवाल कभी भी इसके ऊपर आ सकता है आपके सामने कि एल एम और एन के बीच का रिलेशन मिल जाएगा आपको, और एंगल पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन के अंदर। तो आपको इस तरीके से सोचना है वहां पे कि ये आपके पास क्या होती है, गिवन रिलेशन होती है। मैं बढ़ रहा हूं इससे आगे। अगली बात जरा ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। अब सर इसका मतलब क्या होता है, देखो डीआर का नंबर ही क्लियर है, डायरेक्शन का एक रेशियो है ये। मतलब डायरेक्शन को अपन डिफाइन कैसे किया पीछे अभी, डायरेक्शन कोसाइन के माध्यम से। तो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन में आप अगर कोई भी वैल्यू कंसिडर करते हो तो उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। दोबारा सुनना क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन में अगर अपन ने कोई भी वैल्यू निकालना सीखा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। जैसे कि हमने यहां पे क्या देखा बताओ जरा, हमने सिंपली क्या बोला कि मान लो तुम्हारे पास डायरेक्शन कोसाइन जो आया है ना, वो आ गया है 1/√3, फिर 1/√3 आ गया, मान लो एक, दोबारा आ गया क्या 1/√3, और तीसरा क्या आ गया 1/√3। तो आपने क्या देखा, तीनों क्या है, सेम है ना। ये तुम्हारा क्या है, मान लो L है, ये M है और ये N है ना। देखो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है ना, ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला, अगर आपको यहाँ पे dr लिखना है ना, तो क्या बोलोगे आप, इसके प्रोपोर्शन कुछ भी लिखो, तीनों सेम है ना, तो आप बोलोगे सर 1 1 और 1, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dr। आप कोई बोल देगा, आप में से कोई बोलेगा सर 2 2 और 2 ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ले लो आप चाहो तो 3 3 और 3 लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें मेनली क्या पता होता कि इसके प्रोपोर्शन में बात करनी है, जैसा ये बोल रहा वैसा ये बोलेगा। क्लियर है बात ये वाली, क्या जैसा ये बोलेगा वैसा ये बोलेगा, और प्रोपोर्शन जैसे ही बात करेंगे ना अपन तो बात खत्म। जैसे अपने प्रोपोर्शन में बात किया, मतलब आपने क्या देखा कि सर अपने पास जो डीसी है ना, उसकी 2 सेट पॉसिबल है। एक सेट कौन सी, जो अपन ने देखा है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वाला, और एक सेट पता है क्या फॉर्म कर सकते हो आप, इसी के उल्टा डायरेक्शन में, मतलब -1/√3 -1/√3 और -1/√3, इसी के रिवर्स डायरेक्शन में।
मतलब किसी भी वेक्टर के लिए दो डीसीज पॉसिबल हैं, लेकिन जब आप डीआर की बात करते हो ना, तो डीआर तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे पॉसिबल हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन केवल दो पॉसिबल होते हैं। ये बात तुमको मैंने समझा दी है यहाँ पे। और जब आप निकालने गए ना, तो सिंपल सी बात थी, आपको पता है हमने क्या बोला कि एल, एम और एन तुम्हारे क्या थे, अगर डायरेक्शन कोसाइंस थे तो हमको उसका प्रोपोर्शन लेना है। तो हमने क्या बोला कि एल बाय ए, एम बाय बी और एन बाय सी क्या होना चाहिए, हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। मान लिया अपन ने कांस्टेंट क्या है, लैम्डा, यहां से अपन ने एल निकाल दिया, एम निकाल दिया और एन भी निकाल दिया। एल आ गया ए लैम्डा, एम आ गया तुम्हारे पास बी लैम्डा और एन कितना आ गया, सी लैम्डा। आपको रिलेशन पता है क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कुछ नहीं किया, पुट करके यहां से बस लैम्डा निकाल दिया तुमने। तो इतनी बातें आपने कुछ काम करी है। काम की बस ये बात है कि तुमको कभी भी अगर मान लो डीआर मैंने दे दिया, मान लो डीआर बोल दिया मैंने 1, 2 और 3 है, और आपसे अगर तुमने क्या पूछा है, मान लो अगर तुमसे कभी डीसी पूछ लिया जाए, कैसे निकालेंगे अपन, कुछ नहीं करने का था अपने को, बस डीसी क्या हो जाएगा, अगर एल निकालने जाए तो आप बोलोगे ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यार तुम प्लस माइनस लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने बताया था दो सेट लाई करेंगे, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, है ना, प्लस माइनस वाला। सेम आएगा तुम्हारा एम के लिए, सेम आएगा तुम्हारा एन के लिए। क्या पूरी बातें क्लियर है? ये हो गया एम के लिए, ये हो गया तुम्हारा एन के लिए। तो एबीसी के पता होने के बाद आप आराम से ये टर्म निकाल सकते हो। एक बात ये क्लियर हो गई। एक बात और समझ लो डायरेक्शन रेशियो के बारे में, कि मान लो तुमको एक लाइन गिवन है जिसका मान लो ये पॉइंट तुम्हारे पास x1, y1 और z1 अगर है, ये पॉइंट अगर x2, y2 और z2 तुम्हारे पास अगर है, तो आप जब डायरेक्शन रेशियो की बात करते हो ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना बोलते हो, सिंपली x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से आपको डायरेक्शन मिल जाता है। आपको पता है ये चीज। तो बस वही काम अपन ने किया, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा, ये के कैप। तो आई जे के के साथ जो कंपोनेंट होते हैं क्या रहते हैं बताओ हमको, हमेशा डायरेक्शन देते हैं। वही बात अपन ने कर ली यहाँ पे कि ये हो जाएगा क्या, इसका डीआर। ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका डीआर हो जाएगा। डीआर को हमेशा हम लोग इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये हो गया तुम्हारा क्या, डीआर के बारे में। तो डीसी क्लियर है, डीआर क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। अगली बात पे आओ। अगली बात है क्या, तुम्हारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपको कभी भी दो लाइंस गिवन होंगी इस तरीके से, आपको जब भी इनके बीच का एंगल निकालना है ना थीटा, तो ऑलवेज गो फॉर द डीआरस। मान लो पहले का डीआर तुम्हारे पास क्या है, A1 है, B1 है और C1 है। दूसरे का मान लो क्या है, A2 है, B2 है और क्या है, ये C2 है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इनके बीच का एंगल सिंपली डिफाइन कैसे किया गया पता है आपको? पता है वैसे ये चीज कैसे करते हैं अपन, आप अगर याद कर पाओ, कल तुमको मैंने पढ़ाया था ये चीज कि लाइन की बताओ जनरल इक्वेशन क्या थी, लाइन की बताओ जनरल इक्वेशन क्या थी। आपने देखा था ये क्या थी सर, R इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। याद आया कुछ? जहां पे ए क्या था, ए था पासिंग वेक्टर, ए क्या था, पासिंग वेक्टर, और बी क्या था, पैरेलल वेक्टर। याद है? मतलब एक लाइन जो ए पोजीशन वेक्टर से पास कर रही है और बी के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। सर डीआर समझ नहीं आया? देखो डीआर सिंपल सी बात है, आपको डीसीज पता है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर उसके प्रोपोर्शन में आप कोई भी तीन वैल्यू ले लो, मान लो डीसीज तुम्हारे पास हैं, डीसीज और क्या लिखते हैं बताओ, जिसका सम 1 होना चाहिए, ये जोड़ लो कोई भी ऐसा चीज। मान लो 1/6 लिया अपन ने, 1/6 लिया, 2/6 लिया और एक क्या ले लिया अपन ने, 2/6 या 3/6। मान लो अपन ने क्या लिया, 1/6, 2/6 और 3/6। ये तुम्हारा क्या है, मान लो डीआर है। तो आप बताओ डीसी क्या होगा इस केस में? आप सॉरी डीसी है मतलब, है ना, ये कितना है तुम्हारा, लेकिन ये नहीं आएगा उसमें ना, √6 मान लें क्या इसको, 1/√6 मान लें, हाँ 1/√6 मान लेते हैं, 2/√6 मान लो और 3/√6 मान लो। एक सेकंड रुक जाओ, निकाल लेता हूँ ना मैं। 1/9 4 13 14, 1/√14 मान लो, 1/√14, 2/√14 और 3/√14 मान लो। ठीक है, अभी क्लियर है? ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला किस बेसिस पे कि यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। तो हमने क्या बोल दिया, 1/√14, 2/√14 और 3/√14 मान दिया अपन ने। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो डीसीज है। अब तुम क्या देख रहे हो कि डीआर तुम्हारा क्या हो सकता है ये बताओ। तो इसके प्रोपोर्शनल कोई वैल्यू लो आप, जैसे ये 1 2 3 चल रहा है, ये इसका दुगुना है, ये इसका 3 गुना है, तो आप क्या बोलोगे, आप नंबर लो सर, डीआर क्या हो सकता है आपका, 1 2 और 3 या फिर 2 4 और 6। जब भी तुम इसके प्रोपोर्शनल कोई वैल्यू लोगे ना, वो डीआर होगा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ जरा, सिंपल सी बात है। क्लियर है भी? हाँ, किसी भी वेक्टर के साथ कोई भी एक कोफिशिएंट कंपोनेंट है उसका, तो हमेशा क्या होता है उसका, वो हमेशा उसका डीआर होता है।
अब ये बेसिक में मत उलझो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो हमने सिंपली क्या बोला कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, तो याद रखेंगे आज के बाद फॉर्मूला इसका आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 dr का सबका प्रोडक्ट डिवाइड में क्या स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये याद रखेंगे, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है पता है तुमको, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन कर रहा है। क्योंकि आपको बाद में पता लगेगा ये चीज, जब भी अपन लाइन को देखते हैं ना, तो जो बी वेक्टर होता है ना, हमेशा जो बी वेक्टर होता है इसके पैरेलल है ये, और आपको यहां दिख जाएगा अभी जस्ट इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो कि जब भी दो लाइंस क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, अगर दो लाइंस तुम्हारी क्या होंगी बताओ परपेंडिकुलर, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, मतलब ये वाला टर्म अपर टर्म जो न्यूमरेटर में ये कितना होगा हमेशा 0 के बराबर होगा। वही बात इसने बोली है आपको, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या कि उनका दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या उनका dr के प्रोडक्ट का सम कितना आएगा हमेशा 0 आएगा। मतलब आपने क्या बोला a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, या फिर आप इनके डीसीज के बारे में बात कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 भी कितना होगा इस केस में 0 होगा। दोनों बातें सेम है, कोई दिक्कत की बात कोई इसमें नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर लाइन तुम्हारी क्या है पैरेलल है, तो मैं कल तुमको बताया था अगर लाइंस पैरेलल होंगी ना तो उनके जो रेशियोज क्या होंगे हमेशा आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। जरा ध्यान दो, a1 बाई b1 a2 बाई b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तुम्हारा क्या इक्वल है। सेम यहाँ देखो l1 बाई l2 m1 बाई n2 और n1 बाई n2 भी क्या होंगे तुम्हारे प्रोपोर्शनल होंगे। बट एक बात ध्यान रख लो, आप प्रोपोर्शनल से अच्छा ना उसको सेम मान लेते हो, क्योंकि प्रोपोर्शनल में हम मान लिया कि प्रोपोर्शनली कौन तुम्हारा लैम्डा जो हो गया ना 1 हो गया है। हमने क्या मान लिया कि एक कोई केस होगा ना इक्वल टू आप लैम्डा मानते हो जनरली, हमने क्या बोला कि लैम्डा को हमेशा आप 1 मान लेते हो, लैम्डा को हमेशा क्या मान लेते हो आप 1 मान लेते हो फॉर आर क्या बोलते हैं इजीनेस, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर a1 और a2 बराबर हो जाएंगे, b1 और b2 बराबर हो जाएंगे, c1 c2 बराबर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन के लिए बोला मैंने, आपको लेना प्रोपोर्शनल है, बट हर जगह क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि ये लाइन जिसका dr a1 b1 c1 है और एक और लाइन इसके पैरेलल है जिसका dr मान लो क्या है कुछ और है, तो आप क्या बोले कुछ और नहीं बल्कि इसका dr क्या कर देंगे अपन सेम कर देंगे। मतलब इसका भी dr क्या हो जाएगा a1 b1 c1 होता प्रोपोर्शनल है, बट अपन क्या बोलेंगे सेम हो जाएगा। अपन प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में क्यों जाएंगे, क्योंकि एक तो वैल्यू पता है ना कि कभी ना कभी लैम्डा 1 तो होगा ही। तो हमने क्या बोला दोनों को अपन सेम मानते चलेंगे क्वेश्चन में। दो लाइंस पैरेलल तो हम क्या बोलेंगे दोनों के dr सेम, दोनों के डीसीज भी सेम मान लेंगे। क्लियर है क्या ये बात, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात अपन ने यहां पे समझ लिया। अब मैं तुमको क्या बोल रहा था कि अगर तुमको पता है कि b इसका क्या है पैरेलल वेक्टर है, समझना इस चीज में है ना, वेक्टर फॉर्म में भी वेक्टर फॉर्म में सेम एंगल समझ लो। और एक बात अभी से जान लो कि तुम्हारे पास ये मान लो क्या है वेक्टर फॉर्म की लाइन थी। अब जरा ध्यान देना, इसी का अगर तुम सिमेट्रिक फॉर्म लिखना चाहो, इसी का अगर तुम कार्टेशियन फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म लिखना चाहो, बताओ कैसे लिखोगे। इसी का बताओ कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर आर का मतलब आपने क्या माना था एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, सही है क्या। इज इक्वल टू ए अपन मान लेते हैं कोई पासिंग वेक्टर है, मान लेते हैं x1 i कैप y1 j कैप और z1 j कैप। मतलब क्या है ये x1 y1 z1 से पास कर रही है। और मान लेते हैं पैरेलल जो है ना इसके पैरेलल मान लेते हैं कि जो वेक्टर है ना पैरेलल वाला वो कौन है ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप है, ठीक है जी। तो आप बताओ जब इसको आप कंपेयर करोगे, यहां बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे पास, यहां आ रहा है x1 प्लस लैम्डा ए, यहां क्या आ रहा है y1 प्लस लैम्डा बी, यहां क्या आ रहा है z1 प्लस लैम्डा सी। जब आप यहां से इसको पहले इधर लेके आ जाओ, इस टर्म को लेके इधर आ जाओ, क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप और यहां बनेगा z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू बताओ क्या बोलोगे सिंपल सा आप लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, यही तो बोलोगे ना यार। और मैंने बताया था कि बताओ ये क्या है, ये है ए वेक्टर और ये क्या है लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर। कब होता है ये, जब दो आपस में क्या होते हैं प्रोपोर्शनल। याद होगा तुम्हें, कुछ नहीं करने का, प्रोपोर्शनल कर दो क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। मतलब आप यहां से क्या बोल सकते हो, आप यहां से ये बात बोल सकते हो कि सिमेट्रिक फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी। आप बोलोगे सर x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। यही तुम्हारी क्या होती है लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास कर रही है। और ए बी सी क्या है उसके पैरेलल वेक्टर, मतलब इसका dr। क्लियर है क्या।
मतलब जब भी तुम्हें ये इक्वेशन दिख जाए तो क्या बोलोगे, x1 y1 z1 क्या है, इससे पास करने वाला पॉइंट है, और a b c क्या है, इसका dr है। अगर तुम्हें कोई बोल दे कि भैया ये फॉर्म दिया हुआ है ना, आप पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, बताओ क्या लिखोगे, पास कौन से किससे कर रहा है, x1 y1 z1 से, मतलब पासिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, dr क्या हो जाएगा, a i कैप b j कैप c k कैप, और dr का मतलब क्या, पैरेलल वेक्टर, मतलब यहां पे a क्या हो गया तुम्हारा, a हो गया ये वेक्टर, और b क्या हो गया तुम्हारा, ये वेक्टर जो अपन ने माना था। यहां पे दिमाग में चमका अच्छे से, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों क्लियर अच्छे से, क्या बताओ जरा, ये तुम्हारा क्या वेक्टर फॉर्म था, ये क्या था कार्टेशियन फॉर्म, एकदम सिंपल तरीके से सोच लिया तुमने, आपस में इंटर कन्वर्जन सीख लिया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो कुछ भी देखो आप आराम से लिख सकते हो, आपको सिंपली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने काम के लिए, बाकी आपको आराम से सीखने में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात आपके सामने आएगी नहीं, ठीक है। आगे बढ़े इस पॉइंट से अगले पॉइंट पे जो हम समझते हैं किसके बारे में, प्लेन के बारे में। देखो प्लेन की पूरी जो कहानी है ना, वो कौन बनाता है तुम्हारा, उसका नॉर्मल, जो इसका नॉर्मल होगा वो प्लेन की पूरी कहानी बताएगा। मतलब क्या, अगर आपको प्लेन की इक्वेशन जाननी है तो आपको उसके नॉर्मल के बारे में जानकारी पर निकालनी पड़ेगी, और नॉर्मल का क्या, एक्चुअली नॉर्मल का dr क्या है, नॉर्मल का dr क्या होता है ये जाननी पड़ेगी, है ना, ये आपको जाननी पड़ेगी। अब ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं कहां की तरफ, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की तरफ। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, एक्चुअली ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये तुम्हारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, ठीक है। जहां पे ये आप ध्यान रखेंगे कि dr डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये होता है आपका a b और c। मान लो अपन ने अगर प्लेन लिया इस तरीके से और इसके नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसके नॉर्मल का dr क्या है भैया, a b और c है। ये इक्वेशन देखती है आप क्या बोलोगे कि नॉर्मल का dr क्या है, a b और c है। सर मजा आ रहा है थ्री पढ़ने में, बस ऐसे ही बहुत मस्त समझो इसको, ये कंफर्म टॉपिक है, यहाँ सवाल बनेंगे कंफर्म आपके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a b और c हो जाएगा, इसके लिए क्या dr, क्लियर है बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यही बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है आगे तक। अगली बात में आओ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन से कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि इफ अ पॉइंट एंड अ प्लेन एंड वेक्टर नॉर्मल टू इट इज गिवन, इसका मतलब क्या है, तो हमने क्या बोला, एक प्लेन है सर ऐसा आपका, ठीक है ना, एक तुम्हारा मान लो प्लेन है, हमने क्या बोला कि आपको एक पॉइंट गिवन है प्लेन पे ए वेक्टर, और इसका नॉर्मल वेक्टर पता है आपको क्या है, ये मान लो एन वेक्टर है, ठीक है, ये मान लो क्या है तुम्हारा एन वेक्टर है, मतलब क्या है ये नॉर्मल वेक्टर गिवन है। पहले अपन इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म, और आपको दोनों में इंटरलिंक करना सिखा दूंगा एक बारी, तो हर बार आप खुद लिख लोगे इसको, ठीक है ना। अब ये बताओ, अगर हम बता निकालते कैसे हैं इसको, निकालते हैं सर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है ना, एक जनरल वेक्टर मान लो r, जैसे अपन लाइन में निकाले थे r मान लो, और आप ये बोलोगे r माइनस ए के बारे में, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि सर जो r माइनस ए वेक्टर है ना वो n के क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कि r माइनस ए अगर n के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा क्या, बताओ। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0, यही तुम्हारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप बताओ क्या तुम्हें कुछ याद करना है क्या इसमें, क्या तुम्हें कुछ याद करना है क्या इसमें, आई डोंट थिंक सो, बाकी तुम खुद बताओ। अगर तुम्हें क्या लिखना है इसका, कार्टेशियन फॉर्म, क्या लिखना है तुमको इसका, मान लो कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म मान लो तुमको नॉर्मल का dr पता है क्या, a b और c, मतलब ये a i कैप b j कैप c k कैप था, तो ये मान लो तुमको पता है a b और c। और आपको क्या सिखाया गया कि मान लो जो पासिंग वेक्टर है ना, ये तुम्हारा क्या है, मान लो ये है x1 y1 और z1, मतलब x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप। तो आप बताओ कि r माइनस ए का मतलब क्या, r क्या मानना है आपको हमेशा, x y और z, जनरल पॉइंट। तो आप बताओ r माइनस ए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 i कैप y माइनस y1 j कैप और z माइनस z1 k कैप होगा। कंफर्म बात है, ये होगा ना भाई। डॉट निकालना किसके साथ में, a टाइम्स ए आई कैप b j कैप और c k कैप। आप बताओ डॉट कैसे निकालते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका i कौन था x माइनस x1, इसका i कौन था a, तो डॉट क्या हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस। आप बताओ इसका i, इसका j में कौन था, आप बोलोगे सर b, इसका j में कौन था y माइनस y1, प्रोडक्ट क्या आएगा b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस। सेम बताओ आगे, इसका k कैप कौन था c, इसका कौन था z माइनस z1, डॉट क्या आएगा प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 बराबर 0, एंड दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन when point is given and its normal is given। आप बताओ
क्या समझने में कोई दिक्कत हुई आपको? क्लियर सी बात है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म आता है तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म तो वाहियात चीज है आपके लिए, एकदम आराम से निकाल लोगे आप। बस आर को रिप्लेस करना है एक्स आई कैप वाई जेड कैप वाई जे कैप और जेड के कैप से, और बाकी चीजें आपको आती है अपने आप। ये आना चाहिए, ये आपको अपने आप निकल जाएगा वहां देख करके। तो ये बातें आपके दिमाग में जानी स्टार्ट होनी चाहिए अभी से कि ये ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। पहला फॉर्म क्लियर है, आगे बढ़ो अगले फॉर्म पे। अगले ने क्या बोला, प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ध्यान देना, 3 गिवन पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा है। मान लो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा कहीं सी है, इससे पास कर रहा है तुम्हारा प्लेन। निकालेंगे कैसे? सेम काम, एक आर वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे, जनरल वेक्टर। आप बताओ इसके बारे में क्या बोलोगे, ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं कि सर आर माइनस, चलो बी ए मान लेता हूं, आर माइनस ए वेक्टर जो होगा, समझना क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। ये जो आर माइनस ए वेक्टर होगा आपका, वो क्या बी माइनस ए और सी माइनस ए के प्लेन में है? दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला कि आर माइनस ए वेक्टर जो है वो क्या बी माइनस ए और सी माइनस ए के प्लेन में है? मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आर माइनस ए वेक्टर एंड बी माइनस ए वेक्टर एंड सी माइनस ए वेक्टर, तीनों क्या है बताओ? तीनों कोप्लेनर हैं। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? क्या आपको बताओ जरा, और तुम बताओ कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या थी? सर डब्बा निकालना, कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। डब्बा क्या बताओ? डब्बा किस किस का? इन तीनों का, मतलब आर माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए बराबर कितना करना है आपको? बस शून्य के बराबर करना है। तुम्हारा इक्वेशन आ गया तुम्हारे सामने। बताओ कुछ दिक्कत हो इसमें तो? अब ये करना आता है क्या आपको? ये करना आता है क्या? कुछ नहीं करने का भाई। बताओ आर माइनस, मान लेते हैं तुमको ए गिवन है। अब मान लेते हैं कि ए पॉइंट जो था ना वो था x1 y1 z1, मतलब x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। सेम बताओ बी वेक्टर क्या मान लेते हैं अपन? x2 y2 और z2। और सेम बताओ सी वेक्टर क्या मान लेते हैं अपन? x3 y3 और z3। तो आप यहां पे ये बताओ मेरे को कि x माइनस x1, मतलब ये देखो क्या है, r क्या होता है? x y z। तो आप बताओ जो तुम्हारा डिटरमिनेंट बनता है फाइनली, डिटरमिनेंट में तुम्हारा r क्या होगा? x आई कैप y j कैप z k कैप होता है ना। तो आप बताओ पहला कॉलम क्या बनेगा इसका? x माइनस x1, देख पा रहे हो क्या? y माइनस y1 और z माइनस z1। मतलब अगर इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, अगर इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस x1, फिर क्या? x माइनस y1, सॉरी y माइनस y1, फिर क्या? z माइनस z1। यहां बताओ ये क्या है? b माइनस ए है ना। b माइनस ए का मतलब क्या होगा बताओ? b माइनस ए मतलब x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। और एट लास्ट बताओ ये जगह c माइनस ए मतलब क्या? आप बोलोगे सर x3 माइनस x2, b माइनस क्या बोल रहे हैं अपन? c माइनस ए बोल रहे हैं ना, तो x3 माइनस x1 निकाल लो इसको भी, और y3 माइनस y1 और फाइनली z3 माइनस z1 इज इक्वल टू कितना बोलोगे आप? 0। ये तुम्हारा क्या होता है इस केस में? यही तुम्हारा क्या होता है बताओ इस केस में? यही होता है तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन का। कोई दिक्कत तो बताओ इस बात में? ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक आता है दूसरा अपने आप आ जाएगा। अगर आपको एक आता है दूसरा अपने आप आ जाता है आपके सामने। क्लियर है पॉइंट क्या अच्छे से? बताओ भाई, ये पॉइंट दोनों पॉइंट क्लियर अच्छे से? कोई दिक्कत की बात, परेशानी की बात इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि आप क्या याद कर रहे हो उन चीजों को? नहीं, आप निकाल पा रहे हो इन हैंड तुरंत करके। और आप जितनी बार कर लोगे ना इसको, आप फाइनली इसको निकालना सीख जाओगे। आगे सुनो, प्लेन कंटेनिंग 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो तुम फटाफट खुद से बोलोगे, एक लाइन है, एक और लाइन है, एक प्लेन है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रही है। एक प्लेन है जो इन दोनों लाइंस को कर रही है, कंटेन कर रही है। ऐसा ये एक लाइन, एक और लाइन। तो आप बताओ कंटेन कर रही है इसका मतलब क्या? कंटेन कर रही है इसका मतलब एक पॉइंट कॉमन होगा इसका, क्योंकि है क्या ये? इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब एक पॉइंट क्या होगा बताओ इसका? कॉमन होगा। तो आप बोलो इस लाइन का इक्वेशन क्या बोलोगे? r इक्वल्स टू, मान लो ये a से पास कर रही थी और b1 के पैरेलल थी। आप बताओ इसका इक्वेशन क्या बोलोगे? ये भी मान लो a से, ये मान लो a वेक्टर है जिससे कॉमन वेक्टर इसका जो है, तो मान लो ये भी a से पास कर रही थी और मान लो कॉमन जो पैरेलल वेक्टर उसका है ना वो b2 वेक्टर है। ये कल सिखाया मैंने कल तुमको कि कोई लाइन कैसे लिखते हैं अपन? a प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में। तो a क्या होता है? पासिंग वेक्टर, दोनों के पास एक कॉमन पॉइंट है, तो आप क्या बोलोगे? a प्लस लैम्डा बी, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस लैम्डा बी। हाँ आसान ही है, ये बिल्कुल आसान है, सही बात है ना। बस समझते जाओ चीजों को अच्छे से। ये क्लियर है क्या? ये तुम्हारा आर वेक्टर हो गया और ये भी क्या है बताओ? आर वेक्टर हो गया, दोनों का अलग लाइन का। अब सवाल ने आपसे क्या बोला कि आप क्या निकालो इसका? आप क्या निकालो बताओ इसका? आप निकालो इसका
लोकस मतलब आप इसको आर वेक्टर मान लोगे, सिंपल सा एक। और बताओ यहाँ आप क्या बोल सकते हो, समझना क्या बोल रहा हूँ तुमको अच्छे से। जब आप इस आर माइनस ए वेक्टर की बात करते हो तो आपका आर माइनस ए वेक्टर और ये बी1 वेक्टर और ये बी2 वेक्टर क्या तीनों सेम प्लेन में आ गया? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका आर वेक्टर लाइन ये तुम्हारे पास लाइन है ना, ये किसी बी1 के पैरेलल है। ये लाइन तुम्हारे पास जो है लाइन क्या है तुम्हारा, किसी बी2 के पैरेलल है, मतलब वो भी तो इसी प्लेन पे लाई करेगा, वो भी तो इसी प्लेन पे लाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा आर माइनस ए बी1 और बी2 सब क्या हो जाएंगे आपस में, को प्लेनर। तो आप बताओ क्या बोलेंगे, डब्बा ऑफ आर माइनस ए बी1 और बी2 कितना होगा सर, 0 होगा। अगर तुम चाहो कार्टेशियन फॉर्म बताओ क्या बोलोगे इसी को, डिटर्मिनेंट ऑफ आर माइनस ए का मतलब क्या बोलोगे बताओ, एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, z माइनस z1। b1 का मतलब क्या, पैरेलल वेक्टर होता है, तो dr की बात करनी पड़ेगी अपने को, तो आप मानेंगे a1 b1 c1 इसका। b2 का मतलब क्या मान ले बताओ, और dr मान लेते हैं, तो a2 b2 और c2 मान लेते हैं किसका, इसका dr। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ, ये बन गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म। आप बताओ क्या तुमको चीजें टफ लग रही हैं क्या अभी? बस हम इंटरलिंक करके समझते नहीं है। तुमको अलग से ये पढ़ाया जाता, अलग से ये पढ़ाया जाता तो बोलते सर ये याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा, बट मैंने इंटरलिंक कर दिया तुम्हारे सामने। अब तुमको चीजें आसान लग रही होंगी देखने में कि इसी को तो अपन ने यहां लिखा है, क्योंकि कल तुमको मैंने बताया है कि एसटीपी का मतलब क्या होता है, डब्बा होता है। डब्बा निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो वो निकाल दिया अपन ने यहाँ पे इस तरीके से। तो ये बात आपको आसान लगनी स्टार्ट हो गई क्या, आई थिंक हो गई होगी, ठीक है। अगली बात पे आते हैं इसी की, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। देखो ये बात तुमको पता है, ये सब अपने में क्वेश्चन है एक, ये सब जो है ना, ये सब अपने में एक क्वेश्चन है बेटा, ये थ्योरी पार्ट नहीं है, ये सारे अपने में एक क्वेश्चन है। बोल देगा तुम्हारे पास एक प्लेन का इक्वेशन बताओ जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। हमने क्या बोला, देखो इस पॉइंट में सिंपली क्या बोला, बच्चों को समझ नहीं आया किसी किसी को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस पॉइंट को। हमने बोला देखो दो तुम्हारे पास क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मान लो ये इससे पास कर रही होगी, मान लो कॉमन वेक्टर क्या है इसका ए है, तो हमने क्या बोला इसका इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी1, इसका इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू ए प्लस म्यू बी2। हमने क्या बोला, जो तुम्हारे पास पहली लाइन थी, ये लाइन तुम्हारे पास जो थी, ये लाइन जो है ये क्या है बताओ, ये बी2 के पैरेलल है, मतलब इसका dr क्या होगा बताओ, b2 के dr के बराबर होगा ना, क्लियर है क्या। और ये इसी प्लेन में लाई करेगा। सेम देखो जो ये b1 वेक्टर तुम्हारा इसका जो पैरेलल वेक्टर है, ये भी कहां लाई करेगा, इसी प्लेन में लाई करेगा। तो r माइनस ए वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर सब कहां लाई करेगा, एक ही प्लेन पे। मतलब है क्या, ये सारे को प्लेनर हैं, और को प्लेनर का मतलब क्या होता है, डब्बा जीरो होता है। डब्बा जीरो कर दिया, डिटरमिनेंट सेम लिख दिया अपन ने। यहां b1 क्या है बताओ, b1 है तुम्हारा a1 i कैप, a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप। ये बताओ तुम्हारा b2 क्या है, b2 है तुम्हारा वेक्टर में a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। क्लियर है क्या, अब तो क्लियर होगा आई थिंक सो ये पॉइंट। अगला देखो, अगला इसी में क्या आ गया, मान लो दो तुमको क्या बोल दिए पैरेलल लाइंस है। इसने क्या बोला, एक प्लेन है जो दो पैरेलल लाइंस को कंटेन किए हुए। तो आप बताओ पैरेलल लाइन का मतलब क्या, सर आप ऐसा बोलोगे इसको ना कि इसका बताओ इक्वेशन क्या बोलोगे, एक पोजीशन वेक्टर a1 से पास कर रहा है, लेकिन b सेम रहेगा दोनों का क्योंकि पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन ये हो गया। और आप बताओ इसका इक्वेशन क्या बोलोगे, a2 से पास कर रहा है लेकिन b इसका भी क्या होगा बताओ, b इसका भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज पैरेलल है भाई। और पैरेलल में मैंने क्या बताया था कि अपन dr को सेम ही मान लेते हैं, तो इसका भी dr क्या हो गया b, इसका भी dr क्या हो गया b हो गया। अब निकालना क्या था अपने को, निकालना ये था कि मान लो सर आपने क्या बोला कि ये a1 से पास कर रहा है और ये कहां से पास कर रहा है, आपका a2 से पास कर रहा है, और दोनों b के पैरेलल हैं। मतलब आपका जो b होगा ना वो कहीं यहीं लाई करेगा, b भी इसी प्लेन पे लाई करेगा, कंफर्म बात है ये। क्योंकि वेक्टर मैंने क्या बोला, दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये ध्यान रख लो अच्छे से। दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना। अब सुनो अच्छे से, मैंने क्या बोला, ये b तुम्हारा यहीं कहीं लाई करेगा। अभी अपन ने क्या देखा, सर अपने को r मानना पड़ेगा, कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे r है, इसको अपने लोकस निकालने का है। अब बताओ क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल x1 y1 z1 क्या था, पिछले बार दोनों का कॉमन पॉइंट था, ये तुम्हारा क्या था, ये कॉमन पॉइंट है x1 y1 और z1, ठीक है, क्लियर है अभी। अब अगली बात सुनो, अगली बात अपन ने यहाँ पे देखा, हम क्या बोलेंगे बताओ, सेम बात यहाँ ही बोलेंगे अपन, क्या क्या बोलेंगे सर, पहला काम आप बताओ क्या बोल सकते हैं कि सर r माइनस a1 वेक्टर निकालो आप, ये वेक्टर, और a2 माइनस a1 वेक्टर ये भी इसी प्लेन में है, और b वेक्टर ये भी इसी प्लेन में है। दोबारा सुनो, r माइनस a1 वेक्टर उस प्लेन में था,
A2 माइनस A1 उसी प्लेन में है और B भी उसी प्लेन में है, मतलब क्या, अगेन डब्बा जीरो होगा किस किस का, R माइनस A1, A2 माइनस A1 और फाइनली किसका, B वेक्टर, तीनों का डब्बा इक्वल टू कितना, जीरो। क्वेश्चन खत्म। अब तुम चाहो तो इस कार्टेशियन फॉर्म खुद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुमको मेन काम करना सिखा दिया। तो अब जो तुमको जितने फॉर्म मैंने बताए ना, ये सारे फॉर्म अपने में एक सवाल बनते हैं क्वेश्चन के अंदर और आप फाइनली हो जाते हो परेशान। बट मैंने तुमको करना सिखा दिया। अगर प्लेन का इक्वेशन निकालने का है ना, मतलब कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी भर भर के लगने वाली है वहां पे, और ये बात अगर तुमको आती है तो सवाल तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, अगली बात पे आते हैं, ये खत्म करें। और लास्टली तुम्हारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। क्या है भैया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म का सिंपली सा मतलब ये होता है कि आपको क्या बोला जाएगा कि आपके पास ना एक प्लेन है, ऐसा कुछ समझना अच्छे से ना। एक तुम्हारा एक्सिस है ना, और तुम्हारे पास ऐसा कुछ एक प्लेन दे रखा है। जो प्लेन जो है देखो समझना, ये तुम्हारा मान लो एक्सिस था ऐसा कुछ, और तुमको ना ऐसे प्लेन दे रखा है ना, इस तरीके से। तो आपको क्या पता है यहाँ पे कि सर ओरिजिन से इसका मान लो कोई डिस्टेंस फिक्स है, इस तरीके से। क्या ओरिजिन से इसका मान लो डिस्टेंस फिक्स है, और डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, डी है। डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, इसका डी है, और ये इसके नॉर्मल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये नॉर्मल फॉर्म क्या सिंपली बोलता है, इसका ध्यान रख लो, इसको r डॉट एन कैप बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, d के बराबर। अच्छा d यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। r डॉट एन कैप क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे, d के बराबर। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, r डॉट एन कैप तुम्हारा क्या होता है इस केस में, d के बराबर। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है तुम्हारे लिए, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। ठीक है, ये होता है नॉर्मल फॉर्म, सिंपल ध्यान रखो। अगली बात एंड लास्ट बात तुम्हारे पास जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म है। हमने क्या बोला कि मान लो तुम्हारे पास ये x था, ये y था और z था, और एक प्लेन की हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और ये प्लेन जो है ना, ये x एक्सिस को इतने लेंथ पे कट कर रहा है, मतलब ये हो गया इसका x इंटरसेप्ट। क्लास में हूं, क्लास में हूं। अगर तुम मानते हो आगे कि मान लो ये y इंटरसेप्ट तुम्हारे पास है, मान लो ये क्या है तुम्हारा b है, और मान लो तुम्हारे पास ये क्या है z इंटरसेप्ट, और मान लो तुम्हारा इंटरसेप्ट कितना है तुम्हारे पास अगर c है, तो आप ये बताओ कि इसका इक्वेशन क्या होता है। जैसे अपन लाइन में सीखे थे ना, x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी कर दो बस एक्स्ट्रा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। सेम फॉर्म है, बस z बाई सी एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे कंपेयर टू दैट फॉर्म। ठीक है, कंपेयर टू दैट फॉर्म ये आ गया तुम्हारे पास फटाफट से। ये बात ध्यान रख लो, इतनी बातें ध्यान रखना। तो प्लेन के बारे में तुमको सारी जानकारी मिल चुकी है, अब बस बातें करनी है अलग अलग चीजों के बारे में। तो फटाफट समझते हैं इन चीजों को, फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन बनेगा तुमसे अभी, सुनो अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, इसको ध्यान से रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब भी तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आए ना कि आपको एक पॉइंट दे रखा है x1, y1 और z1, एक प्लेन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, या प्लस डी बराबर डी मान लो, या प्लस डी मान लें, प्लस डी इक्वल टू 0, चलो ठीक है, ये हो जाएगा प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 0। ये तुम्हारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबको पता है ये चीज, तो स्टार्टिंग में बताई थी ये बात आपको। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जब भी आपको ये बोला जाए कि आपको ना इस वाले पॉइंट का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, ये फुट निकालना है, इसको हम क्या बोलते हैं याद करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर इस पॉइंट का इस प्लेन के अबाउट क्या निकालना है, इमेज निकालना है, मतलब पी डैश निकालना, मतलब एक पी पॉइंट पी था। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर के 3D के, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज। तीनों बातें ध्यान से समझना, एकदम इंटरलिंक्ड है आपस में। ठीक है जी, आप मेरे को ये बताओ कि अगर तुमको ये नॉर्मल, अगर तुमको ये क्या पता है, तुमको अगर ये अगर तुमको नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन अगर तुमको पता है, तो आप बताओ क्या तुम इसके नॉर्मल का dr कितना बोलोगे, बताओ, a b और c। ये a है, ये b है और ये c है। अब मेरे को तुम ये बताओ, अगर इसका नॉर्मल का dr a b c है, तो ये नॉर्मल और ये भी क्या है इसके बताओ परपेंडिकुलर, मतलब ये नॉर्मल और ये लाइन क्या हो गई आपस में, पैरेलल हो गई। क्या अगर पैरेलल है तो आप बताओ क्या इसका dr भी सेम हो जाएगा, a b और c, बताओ भाई, क्या इसका dr भी सेम हो जाएगा, a b और c। अगर तुमको किसी लाइन का dr पता है, उस पे एक पॉइंट पता है, तो बताओ क्या तुम उस लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे। हाँ लिख देंगे सर। तो आप बताओ इस p डैश लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे आप बोलोगे x1 से पास कर रहा है a, उसका dr इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताओ, x माइनस एक्स1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। जस्ट तुमको पीछे दिखाया मैंने ये बात, ठीक है ना।
अब कुछ नहीं करना तुमको, यहां पे इसको मान लेना है लैम्डा के बराबर। क्या मान लेना है इसको आपको? हमेशा लैम्डा के बराबर। और यहां पे ना आपको एक जनरल पॉइंट निकाल देना है। क्या बोला मैंने इसके बाद? अभी क्वेश्चन करेंगे इसके आगे, बट मैंने क्या बोला, आपको इसका जनरल पॉइंट निकाल देना है। कैसे निकालेंगे सर? कुछ नहीं, एक्स कितना हो जाएगा बताओ? ए लैम्डा प्लस x1, वाई क्या हो जाएगा? बी लैम्डा प्लस y1, z क्या हो जाएगा? सी लैम्डा प्लस z1। निकल गया, एक्स वाई जेड सब निकल गए यहां से। और जैसे आपने ये सब निकाल दिया ना, अब काम कुछ नहीं रहा आपका। आपको पता है, अगर तुमको इस लाइन पे जनरल पॉइंट पता है, अगर आपको मान लो ये पॉइंट निकालने का है, ये वाला पॉइंट, तो आप बताओ क्या बोलोगे कि सर ये एक्स वाई जेड जो पॉइंट आपके पास है लैम्डा की फॉर्म में, अगर ये वाला पॉइंट है ना, इसका मतलब ये पॉइंट बताओ कहां पे है? ये पॉइंट है प्लेन पे। मतलब ये जो पॉइंट जनरल पॉइंट तुम्हारा आएगा ना, अगर ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट क्या बोला मैंने? पहला काम लाइन का इक्वेशन निकालो, दूसरा काम जनरल पॉइंट निकालो। निकालने के बाद हमने क्या बोला, अगर वो पॉइंट जो जनरल पॉइंट निकला है ना, अगर वो ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराओ, वहां से लैम्डा निकाल लो, लैम्डा आ गया, पॉइंट मिल जाएगा। अगर तुमको ये पॉइंट मिल गया ना बच्चा, अगर तुमको ये पॉइंट मिल गया तो काम सेम है। आप क्या बोलोगे बताओ? ये पॉइंट पता है ना सर, आपको पता है ये अगर मान लो एम पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर पी और पी डैश का मिड पॉइंट कौन है? एम है। अगर तुमको पी पता है, एम पता है, तो पी डैश निकालने दोगे किससे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएगा। बताओ भाई, ये हो गया तरीका। अगर तुमको फॉर्मूला याद ना रहे इन चीजों का, तो ये हो गया तरीका। बाकी मैं तुमको इसका फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, फॉर्मूला भी याद रखो अगर किसी को याद रह जाता है तो, क्योंकि फॉर्मूला याद रख सकते हो तुम। अगर किसी को 2D का फॉर्मूला याद है ना, तो 3D वाला भी सेम फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है वो मैं तुमको बता देता हूं अभी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये हटा दूं पहले मैं, है ना। आओ देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, किसका? पहले तो इमेज का। देखो अगर तुमको फॉर्मूला याद करना है ना, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का तो याद कर लो। ये भी क्या है? लाइन की तरह है ना, लाइन में भी सेम था, a1 ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या था बताओ वहां पे? मतलब वहां क्या था? ax1 by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या होता है? बस z टर्म एक्स्ट्रा आ गया, तो पॉइंट ला के इक्वेशन में पुट कर दो और बाय स्क्वायर रूट ऑफ सारे कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये तो आपको आता है ऑलरेडी, बट जो नहीं आता है वो क्या है? इमेज निकालना। इमेज ऑफ पॉइंट कौन सा है? मान लो x1 y1 z1 किसके अबाउट? अबाउट किसके? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो देखो जो फॉर्मूला वहां अपन ने पढ़ा था ना, कहां पे? इन केस ऑफ लाइन इन 2D, वही कहानी यहां ही बनती है। याद करो वहां फॉर्मूला क्या था? ये था x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू, याद करो क्या था? -2 टाइम्स ऑफ क्या? ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन में क्या था बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो बस काम खत्म। इमेज आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको तरीका मैंने पीछे बता रखा है कैसे आपको सोचना है। पहला काम तरीका वाला, दूसरा काम फॉर्मूला वाला। और इसी में अगर तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है सेम रेफरेंस में, तो फॉर्मूला बदलेगा क्या? हल्का बदलेगा बस। क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स1 बाई ए, वाई माइनस वाई1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू क्या? बस 2 निकाल दो यहां से, मतलब माइनस ऑफ ax1 by1 cz1 प्लस डी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? अगर तरीका क्लियर है ये वाला तो तरीके से याद रखो, अगर तरीका क्लियर नहीं है तो इससे याद रखो। दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फॉर्मूला याद आपको होगा 2D वाला। अगर तुमको तो कुछ नहीं करना, 2D का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। 2D का थोड़ा सा क्या है बताओ? एक्सटेंशन है। और बाकी ये तुमको याद होता ही है, दोनों फॉर्मूला याद कर सकते हो। नहीं याद है तो बस इस तरीके से जाओ, आंसर सेम आएगा दोनों का। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। मान लो एक प्लेन तुम्हारे पास था और एक और प्लेन तुम्हारे पास था। अब दो पैरेलल प्लेन्स का खासियत क्या बताओ? अच्छा, पैरेलल प्लेन से इसका मतलब क्या कि इसके नॉर्मल्स भी क्या होंगे बताओ? आपस में पैरेलल होंगे। ये भी पैरेलल, ये भी क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा आपस में दोनों। अगर पैरेलल का मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर दोनों का डी आर सेम हो जाएगा क्या? बताओ जरा। ए बी और सी, और ये भी क्या हो जाएगा? ए बी और सी, दोनों का डी आर सेम।
तो आप बताओ इक्वेशन क्या बोलूं मैं? पहले का इक्वेशन मान लो हमने बोल दिया सर a1x, सॉरी ए ही मान लो ना डायरेक्टली, a1 क्या मानना फिर, एबीसी सेम ही तो है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, या d1 मान लेते हैं इसको। और सेम बताओ यहाँ क्या मानोगे, ax बी वाई सी जेड प्लस d2 बराबर 0। ठीक है जी, है कि नहीं? ये तुम्हारे क्या हो गए, दो पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन हो गई। तो याद रखेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस d क्या होता है, वो होता है हमेशा इन दोनों कोएफिशिएंट्स का बस क्या करो, डिफरेंस। तो d2 माइनस d1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, खत्म कहानी। d2 माइनस d1 बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या, स्क्वायर रूट, दैट वाज ऑल। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको ये बात समझनी है तो। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या होता है, d1 माइनस d2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखना, मे भी तुमको सवाल में ऐसे मिल जाए कि यहाँ पे ABC सेम हो ही ना, तो वहां परेशान नहीं हो जाना। अगर वो पैरेलल प्लेन्स है ना, तो आपको जो भी कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहा है उसको कॉमन निकाल के पहले सेम कर लेना है। पहला काम क्या होगा, हमेशा इसके कोफिशिएंट को सेम करना, तभी आप ये लगा पाओगे। और ये लगाने के लिए आपको कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो हवाला मत जाना वहां देख करके कुछ अलग आ गया सर, वो सेम प्रोपोर्शन में होगा केवल, और क्या, क्योंकि हमें पता है कि डी या तो सेम रहेंगे या प्रोपोर्शन में रहेंगे। अगर सेम कर दिया तो अच्छी बात है, अगर सेम नहीं प्रोपोर्शन में किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, सिमेट्रिक गेम चल रहा, वही बोल रहा हूँ। 2D 3D को इंटरलेट करना काफी आसान है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एकदम आसान तरीके से। ठीक है सर, DC-DR फास्टली रिपीट कर दे, अरे रिपीट ना कराओ यार, ये रिपीट बहुत दिक्कत करती है अपने को, है ना। चलो लास्ट में कर दूंगा, पहले ये बात समझ लो अच्छे से। अगली बात पे आओ, अगली बात पे आओ। देखो इसने क्या बोला है, इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये भी सेम चलेगा लाइन वाला ही, ये भी सेम चलेगा लाइन वाला ही। मान लो एक प्लेन था ऐसा कुछ, एक और प्लेन था ऐसा कुछ। हमने क्या बोला कि आप इन दोनों प्लेन्स के बीच में एक प्लेन खींच दो लाइक दिस, समझे क्या। तो ये प्लेन कर क्या रहा है, ये प्लेन इन दोनों प्लेन्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो जब भी प्लेन में कंफ्यूजन होना तो अपना क्वेश्चन पेपर उठाना सिंपल सा, और क्वेश्चन पेपर को एक प्लेन मान लेना, या तुम्हारा रफ शीट तुम्हारे पास रहेगा ना, उसको एक प्लेन मान लेना सिंपल सा, और जो भी कंफ्यूजन हो ना वहीं से क्लियर कर लो। ये प्लेन है, तुमको दिख रहा है प्लेन है, तो किताब का देखो 3 पेज है, ये किताब को रखो अपने सामने, और एक पेज नीचे वाला है, एक पेज बीच वाला है, एक पेज आगे वाला है, समझे क्या। बुक के 3 पेज ले लो, और वो 3 प्लेन है, एक प्लेन तुम देख पा रहे हो यहाँ से, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये तुम्हारा मान लो कॉपी था ना, ये तुम्हारा बन गया एक प्लेन, देख पा रहे हो क्या, ये बन गया दूसरा प्लेन। तो इसने क्या बोला है कि तुम्हारे पास देखो नीचे वाला प्लेन, ये दिख रहा है क्या अच्छे से, अब दिखेगा। ये देखो ऊपर वाला प्लेन था एक रेड वाला तुमको दिख रहा है, ये एक प्लेन था, ये बीच वाला दूसरा प्लेन है, और नीचे वाला तीसरा प्लेन है। इसने क्या बोला है कि आप बीच वाले प्लेन का इक्वेशन निकालो जो नीचे और ऊपर वाले प्लेन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमेशा क्या समझना, सिंपल सा, प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ पेपर। तो पेपर तुम्हारे सामने होता ही है, मेक इट प्लेन, और क्या, बाकी सब कोई कंफ्यूजन वहां से दूर कर लिया करो। अब सुनो, इक्वेशन सेम चलेगा, क्या बताया था बताओ मैंने वहां पे, a1x b1 बाई c1z प्लस d1 बाई दिस मच, वहां पे बस c1 तक था, यहाँ d1 आ गया, और क्या, बाकी कुल काम क्या होता है बताओ, सेम होता है। बाकी जो मैं वहां बताया था क्या कि सर प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे, कब होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, कब होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, वो भी निकालने का सेम तरीका होता है, कुछ नहीं करने का। a1 a2 प्लस b1 b2 निकाल रहे थे अपन वहां पे, यहाँ पे c1 c2 भी निकालना पड़ेगा। ये निकाल लो पहले सिंपल सा, ये मान लेते हैं डी टर्म तुम्हारे पास है। अब मैंने क्या बताया था बताओ कि डी की कंडीशन चेक करो कि डी पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर डी पॉजिटिव है मतलब क्या, यहां पे अगर तुम प्लस साइन लोगे तो क्या मिलेगा हमें बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और यहां अगर तुम माइनस साइन लोगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सेम कहानी यहां भी, मान लो डी अगर निगेटिव आ गया तो क्या बताया था बताओ कि अगर पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और यहां अगर नेगेटिव साइन लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सेम एज लाइन जो तुमको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है इसके अंदर 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहां से, वही बात तुमको मैंने यहां बता दी। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत की बात इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। आगे सुनो, अगली बात है फैमिली ऑफ प्लेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बात बहुत सिंपल सी है। हमने क्या बोला, मान लो एक प्लेन तुम्हारे पास ऐसे कुछ थी, एक और प्लेन अपन ने मान लो ऐसे कुछ ले लिया इस तरीके से, ठीक है, ये मैं तुम्हारे पास क्या मान लो सेकंड प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन थी, ये सेकंड प्लेन थी। हमने क्या बोला कि इन दोनों प्लेन के, ये तुम्हारा क्या कहलाता है बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं LOI, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर एक तीसरी प्लेन
इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करना चाह रही है, लाइक दिस। मान लो तुम्हारी प्लेन कैसे बन गई, कुछ ऐसी बन गई मान लो, है ना, तुम्हारी प्लेन क्या कुछ ऐसी है, जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होके अगर पास कर रही है तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। याद रहेगा, एकदम सिंपल बात। इसका इक्वेशन मान लो क्या है तुम्हारे P1 इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन मान लो क्या है P2 इक्वल टू 0। P1 क्या हो गया मान लो, P1 तुम्हारे पास मान लो ये है A1x B1y C1z प्लस D1 बराबर 0। P2 तुम्हारा क्या है, ये है P2। अगर आप चाहते क्या हो, अपनी इक्वेशन क्या बोलोगे, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। क्लियर है क्या? जैसे अपन लाइन में किया था, याद करो, लाइन में सेम काम किया था क्या फैमिली ऑफ लाइन के लिए, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपने इस नजरिए से इसको देखा नहीं है, बाकी सब कुछ काम सेम है इसमें। तो कोई टफ नहीं है थ्री तुम्हारे पास, थ्री काफी आसान चैप्टर है, बस समझने के ऊपर है। यहाँ तक की बात क्लियर है माइंड में, आगे बढ़े। अगली बात क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सेम काम है भाई, जरा ध्यान दो। ये तुम्हारा मान लो प्लेन है और ये तुम्हारा मान लो एक और प्लेन है। आप बताओ प्लेन्स के बीच का एंगल कौन देगा आपको? अगर मान लो इसका नॉर्मल ड्रॉ करें अपन इस तरीके से और इसका नॉर्मल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो जो इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा ना, वही तो प्लेन्स के बीच का एंगल होगा, नहीं होगा? जो इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा वही तो इनके प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। बस डिफरेंस क्या आएगा बताओ? डिफरेंस आएगा इसके एंगल का। मतलब अगर तुम बोलते हो कि सर यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, आप देखना दो प्लेन तुम्हारे पास हैं, अब तुम देखो तुम्हारा ये भी है तो एंगल आएगा इसका, ये थीटा अगर है तो ये भी कितना होता है बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल बताओ कितना आएगा तुम्हारे पास, थीटा ही आएगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना आएगा तुम्हारे इस केस में, थीटा ही आएगा ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करने का अपने को, आगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। मान लो तुम्हारे पास एक प्लेन है A1x B1y C1z प्लस D1 बराबर 0। दूसरा प्लेन है A2x B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। तो आपको पता नॉर्मल का डी बताओ कितना है इस केस में, A1 B1 C1, इस केस में कितना है A2 B2 और C2। तो बताओ एंगल क्या बोलोगे, सेम cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। आसान लगा? सेम है, कुछ बात तो करनी नहीं अपने को, बस नॉर्मल ढूंढ लेना है, काम हो जाएगा अपने आप अपना। क्लियर बात, कोई परेशानी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े इससे। अच्छा, इसी में कुछ बातें और है, लाइक अगर प्लेन्स हो जाए परपेंडिकुलर तो कहानी कुछ बदलेगी क्या? नहीं, सेम रहेगी। क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। अगर प्लेन्स क्या हो जाए पैरेलल तो क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, A1 बाई B1 A2 बाई B2 और C2 बाई A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, अगर पैरेलल हो गई तो। ये जो लाइन में थी सेम यहाँ भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लोचा यहाँ आता है जब अपन लाइन और प्लेन के बीच में बात करते हैं। देखो जरा ध्यान देना अच्छे से। मान लो तुम्हारा ये क्या था, एक प्लेन था, और ये मान लो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या मान लो एक लाइन है इस तरीके से, है ना। हम चाहते क्या है कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना, ये वाला। ठीक है, हमारा कंसर्न क्या है कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना, ये वाला। बट लोचा क्या हो जाता है कि हमको प्लेन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। पता इसके बारे में होता है हमको हमेशा इसके नॉर्मल के बारे में। तो ये मान लो तुम्हारा क्या था, इसका नॉर्मल था, ये तुम्हारा क्या था, लाइन था। आपको पता है नॉर्मल का बताओ क्या होता है, DR ABC। अगर इसकी इक्वेशन क्या है, मान लो इसकी इक्वेशन मान लेते हैं, या A1 B1 C1 मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है, A1x B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0। ये इसकी इक्वेशन है मान लो। और अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन भी पता है, इसका DR क्या है, मान लो तुम्हारे पास A2 B2 और C2 इसका DR है, ये तुम्हें पता है। तो आपको यहाँ पे बताओ ये एंगल निकाल सकते हो क्या आप? नहीं, लेकिन आप ये एंगल पक्का निकाल सकते हो क्योंकि इसका DR पता है आपको और इसका DR भी आपको पता है। आप ये एंगल निकाल सकते हो, लेकिन ये एंगल निकालने के बाद आपको निकालना तो मेरे लिए ये एंगल है, तो आप इसको थीटा कैसे बोल सकते हो? आप बताओ ये एंगल कौन सा हो जाएगा तुम्हारे लिए? अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब थीटा तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन आप 90 माइनस थीटा निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे सर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेम गेम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बताओ ये क्या है एक्चुअली में, ये है साइन थीटा। तो जो फॉर्मूला होता है सेम चलता है, बस डिफरेंस क्या जाता है, जहाँ कॉस था ना वहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, साइन हो जाएगा।
जब लाइन और प्लेन का कॉम्बिनेशन हो जाए, इन दैट केस ओनली। ठीक, बिल्कुल 90 से माइनस कर देंगे। क्लियर थी बात? तो ये बातें अपन ने यहां पे कर ली। सिमेट्रिक फॉर्म अपन ने पहले दिख रखा है, तो बात खत्म करते हैं, सवालों पे बढ़ते हैं। सिंपल सा, आप देखो पहला सवाल तुम्हारे सामने है, फटाफट क्लिक करने का ट्राई करो। क्या ये सवाल टफ है या आसान है? देखें किसके दिमाग की बत्ती जल्दी है, कितनी तेज तरीके से। बताओ भाई, सवाल पढ़ो अच्छे से, क्या बोल रहा है पहले तो। देखो मेनली साकेत, आप डीसी डीआर में कंफ्यूज ना हो। डीआर सिंपली समझ लो क्या होता है, प्लेन के केस में क्या होता है, जिसके पैरेलल वेक्टर है, मतलब नॉर्मल वेक्टर क्या है उसका डीआर जो होगा वही एबीसी रहेगा। इस केस में डीआर वही होता है। और डीआर से आप डीसी निकालना जानते हो कि ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, उसका एल होता है। सेम बी बाई करोगे तो एम मिल जाएगा, सेम सी बाई करोगे तो एन मिल जाएगा। ये समझ लो सिंपल से, ठीक है। अब सवाल पे गौर फरमाओ, सवाल ने क्या बोला सिंपली आपसे। सवाल ने ये बोला है भाई बच्चे पहले तो, कि एक लाइन है तुम्हारे पास जिसकी डीआर क्या है, तुमको 1 -4 और 2 दे रखा है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन से, इससे और इससे, ठीक है। कहां पे? एट द पॉइंट ए एंड बी। मतलब इसने बोला एक लाइन तुम्हारे पास ये वाली है पहले तो, और एक लाइन तुम्हारे पास एक और कुछ ऐसी है। दोनों पैरेलल तो नहीं है, कोई डीआर सेम तो है नहीं इसके, तो ऐसी कुछ तुम्हारे पास लाइन है। अब सवाल ने क्या बोला है कि ये तुम्हारे पास एक और लाइन है, एक और लाइन तुम्हारे पास ये वाली लाइन है, इसका डीआर क्या है 1 -4 2 है। वो क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, ए पे और बी पे। ये क्वेश्चन ने बोला है आपको कि ए और बी पे इसको क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप ये बताओ कि ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सवाल है ये इनडायरेक्टली। तो आप ये बताओ कि क्या तुम ये ए पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले आपको, और ये बी पॉइंट पहले आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पहला काम मैंने क्या बताया था कि इस पे जनरल पॉइंट निकाल लेंगे पहले तो आप बताओ इस लाइन पे, मान लो ये L1 था या L2 था, तो आप बताओ L1 पे जनरल पॉइंट क्या आएगा। क्या बोला था सिंपली मैंने, इसको इक्वल टू लैम्डा मान लेने का, इसको इक्वल टू म्यू मान लेते हैं, नया कांस्टेंट। आप बताओ क्या बोलेंगे, x क्या होगा इस केस में? आप बोलोगे 3 लैम्डा प्लस 7। दिखा, 3 लैम्डा प्लस 7, ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 7। सेम बताओ y क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1, तो माइनस लैम्डा प्लस 1। एंड फाइनली बताओ फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, लैम्डा -2। फाइनली क्या हो जाएगा, लैम्डा -2 हो जाएगा ना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तुमने क्या किया, इस वाले ए पॉइंट के बारे में बात कर लिया कि जनरल पॉइंट से ऐसा कुछ होगा अपना, है ना। लैम्डा कुछ वैल्यू के लिए आपको ए मिल जाएगा और क्या, बट इस लाइन पे जनरल पॉइंट ये होगा। सेम बताओ, क्या तुम इस L2 पे जनरल पॉइंट निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे बताओ? हो जाएगा 2 म्यू -0, तो सिंपली 2 म्यू। आगे बढ़ो तो 3 म्यू प्लस 7 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एंड फाइनली म्यू -0 और सिंपली म्यू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका z कोऑर्डिनेट। किसका? इस पे एक जनरल पॉइंट का। पहला काम क्लियर है। ये काम क्लियर होने के बाद आप यहां पे सिंपली क्या देख पाते हो कि आपको बोला क्या गया है, सर आपको ए बी का डीआर पता है। ए बी का आपको डीआर पता है ना यार। आपके अकॉर्डिंग बताओ, क्या तुमको ए बी का डीआर पता है? पता तो नहीं है सर, बट अब मैं लैम्डा और म्यू किस में निकाल सकते हैं, क्योंकि तुमको 2 पॉइंट पता है। आपने बोला सर ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये है। अब इसके लिए आपको लैम्डा और म्यू निकालना पड़ेगा पहले, कि इसके लैम्डा क्या है ताकि ये ए एग्जैक्ट मिल जाए हमको इस लाइन पे, और म्यू मिल जाए हमको ये एग्जैक्ट इस लाइन पे। और उसके लिए आपको इसका डीआर पता है। क्वेश्चन में गिवन है क्या, 1 4 और -2। कुछ नहीं करने का, क्या होता है बताओ, डीआर क्या होता है एक्चुअली, 2 पॉइंट पता हो तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, आप यहां से ये बोल सकते हैं कि सर 2 म्यू -3 लैम्डा -7, x2 - x1 करेंगे पहले, तो 2 म्यू -3 लैम्डा -7 विल बी कितना, 1 के बराबर। पहली कहानी। और क्या बोल सकते हैं आप, फिर 3 म्यू प्लस 7, 3 म्यू प्लस 7 माइनस लैम्डा प्लस 1, 3 म्यू प्लस 7 माइनस लैम्डा प्लस 1। अच्छा कुछ हो गया क्या, ये माइनस लैम्डा ना, माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 1। ये कितना बोला आपको बताओ, इसने 4 के बराबर बोला है। आप चाहो थर्ड इक्वेशन और लिख लो, क्या बोलेंगे बताओ, म्यू माइनस लैम्डा और +2 बन जाएगा। ये इज इक्वल टू कितना है बताओ, इज इक्वल टू माइनस बोल रखा है आपको। अच्छा इक्वल कर दें इसको, क्या इसको इक्वल कर सकते हैं? एक सवाल ये भी है मेरा, क्या इसको इक्वल कर सकते हैं? तो देखो इसको इक्वल तो अपन नहीं कर सकते एक्चुअली, तो इसको ना अपन इक्वल नहीं कर सकते, इसको प्रोपोर्शन करना पड़ेगा।
लेकिन आप इक्वल कर सकते हो इस स्पेसिफिक केस के लिए जो आपको पता है। ठीक है, तो आप इक्वेट करो और बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। आपको बस लैम्डा और म्यू सॉल्व करना है, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। आप बताओ लैम्डा क्या आ रहा है यहां से, बताओ भाई लैम्डा कितना आ रहा है यहां से, सॉल्व कर पाएंगे दोनों को क्या? देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो सिंपल सा, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 4 बन गया इक्वल टू -4। अब इसको इसको जोड़ दो सिंपल सा, इन दोनों क्या करो सिंपल सा जोड़ दो, तो बताओ क्या बन जाएगा, 2 म्यू, सॉरी घटा दो ना, घटाओ इसको, तो 2 म्यू गया, -3 और +7 ये बन गया 4 लैम्डा। ठीक है, फिर -7 और -4 ये हो गया -11 इज इक्वल टू 1 +4 मतलब 5। ठीक है जी, आप बताओ यहां से तुम्हारा 4 लैम्डा क्या आ गया, 16 के बराबर, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 4 के बराबर। लैम्डा कितना आ गया 4 के बराबर। म्यू निकाल लें, म्यू इसी से निकाल लेते हैं, बताओ कितना हो जाएगा, या इससे निकाल लो। म्यू कितना था तुम्हारे पास, म्यू था -2 -2 -4 -4 + 2 लैम्डा। म्यू तुम्हारा क्या था इस केस में, -4 + 2 लैम्डा, लैम्डा 4 है, कितना हो जाएगा बताओ, 8 - 4 मतलब 4 ही आ गया ये भी, मतलब लैम्डा भी कितना आ गया 4, म्यू भी कितना आ गया 4। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ इस वाले केस में। अच्छा बस सेटिस्फाई कर रहा है कि इसको नहीं, बताओ यार सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये चेक कर लो बस इस चीज़ को, ऐसा नहीं बाद में दिक्कत हो जाए। तो -4 हो गया +1 कितना हो गया -3, ये हो गया +3 है ना, +3 और यहाँ से बताओ क्या आ रहा है 2 म्यू। सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, हाँ भाई सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, -4 3 नहीं करेगा आई थिंक, 3 म्यू + 7 है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको ना सर, DR -4 2 है। अरे यार सेटिस्फाई कहाँ से करेगा बताओ फिर, ये लिखने में गलती कर दी अपन ने, ये -4 है ना, ये -4 है, ये 2 है। ठीक है, सेटिस्फाई कहाँ से करेगा फिर, ये -4 है, ये +2 है, पूरा गलती हो गया, कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ जाएगी अपने को ये वाली। चलो तुम पे छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करने का बताए, तीनों को सॉल्व कर लेना बस, तुम्हारा यहाँ से ए और बी पॉइंट निकल जाएगा, लैम्डा म्यू हो जाएगा ना तुम्हारे से ही। देखो लैम्डा म्यू तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, अगर तुमने लैम्डा म्यू निकाल दिया, यहाँ लाके लैम्डा पुट कर दोगे, यहाँ लाके म्यू पुट कर दोगे, तो दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। ए बी का डिस्टेंस निकाल दोगे किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा कोई ना कोई। क्लियर है क्या, बताओ क्या निकाल लोगे। अब कैलकुलेशन दोबारा नहीं कर रहा मैं, है ना, ये मिसप्रिंट हो गया अपने सामने। ठीक है ना, ये काम कर लोगे आराम से, क्या ये काम आराम से कर लोगे, बताओ भाई क्या ये काम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट सवाल देखो, सिंपली क्या पूछा गया था आपके 2022 के अंदर, ये था, जरा पढ़ो ध्यान से सवाल को और बताओ कि कहानी क्या बन सकती है इसमें, आप देखकर बताओ कि क्या कहानी बन सकती है इसमें। बोला क्या है इसने, लेट द पॉइंट्स ऑन द प्लेन P be equidistant from these two points, sorry, then the acute angle between the plane P and the plane this। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो सोचो अच्छे से, बताओ क्या आएगा तुम्हारा यहाँ से आंसर, क्या आंसर निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, सोच कर बताओ। सोच कर बताओ यहाँ से आप क्या आंसर निकाल पा रहे हो। देखो बहुत ही सिंपल वर्क है यहाँ पे तुम्हारे पास, बोला क्या है, एक पॉइंट है, लेट द पॉइंट्स ऑन द प्लेन P बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, मतलब इस तुम्हारा एक पॉइंट, एक तुम्हारा मान लो प्लेन है, एक क्या है तुम्हारा मान लो प्लेन है इस तरीके से, और ये पॉइंट पे जितने भी प्लेन है, जितने भी तुम्हारे पास क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनसे क्या है बताओ, ये इक्विडिस्टेंट है। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है -4 2,1 -4 2,1, और एक पॉइंट और क्या है 2, -2,3। इन दोनों से क्या है बताओ, ये डिस्टेंट इक्वल पे है। अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो जरा ध्यान से समझना मेरे पॉइंट्स को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ये यहां से इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर अगर आप इस लाइन को देखो ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा आपको, इसका मिड पॉइंट मिलेगा। मिड पॉइंट बताओ क्या आ रहा है इसका, -4 + 2/2 मतलब -1, 2 - 2 मतलब 0, फिर क्या
1 + 3 4/2 मतलब 2। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका मिड पॉइंट बताओ कहां लाई करेगा, ऑन द प्लेन लाई करेगा क्या? अगर हम इस लाइन के अराउंड देखें इसको तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा बताओ कहां लाई करेगा, इस प्लेन पे लाई करेगा। ये तुम्हारा प्लेन है, पॉइंट क्या है -102। अच्छा, और अगली बात क्या बोल सकते हैं बताओ। इसने बोला क्या है कि आपको देखो, आपको पहले इस प्लेन के बारे में निकालना पड़ेगा, तो ही आप इसके आगे बात कर सकते हो कि ये प्लेन पी है क्या एक्चुअली, है ना। ये प्लेन पी क्या है आपको ये निकालना पड़ेगा पहले। अब वो कैसे निकालें सर? ठीक है, तो आप बताओ यहां पे और कुछ बोल सकते हो क्या? कुछ और बोलना पॉसिबल है? हाँ सर, क्या बताओ। अरे ये जो लाइन होगा तुम्हारा, अगर ये इक्विडिस्टेंट था तो क्या इस ये लाइन जो होगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा? अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या होगा बताओ, इसका परपेंडिकुलर नहीं होगा बाय ज्योमेट्री। और अगर ये परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या बताओ, ये इसका नॉर्मल हो गया। और अगर ये इसका नॉर्मल है तो आप बताओ नॉर्मल का डी क्या मिल जाएगा आपको? आप देख पा रहे हो क्या? कैसे भी निकाल लो, इससे निकाल लो। तो 2 + 4 कितना हो गया 6, -2 मतलब -4, 3 -1 मतलब 2। कोई दिक्कत तो बताओ। और अगर आपको इसका dr पता, पॉइंट पता, बताओ प्लेन की इक्वेशन क्या क्या सीखा था अपन ने? a टाइम्स ऑफ x - x1, b टाइम्स ऑफ y - y1, c टाइम्स ऑफ z - z1 बराबर 0। आप बताओ a क्या हो गया 6, तो 6 टाइम्स ऑफ x - x1 क्या है भाई -1 मतलब +1 हो जाएगा ये तो, प्लस b क्या है बताओ -4 टाइम्स ऑफ y माइनस कितना 0 तो y, प्लस c टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ z - z1 तो z -2 बराबर कितना 0। तो काम क्या, प्लेन की इक्वेशन निकालो, पता कितनी आ रही है। यहां से 6x, y में कितना आ रहा है -4y, z में कितना आ रहा है 2z, साथ में क्या कॉन्स्टेंट बताओ, यहां से 6 यहां से -4 तो +2 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या आ गया बताओ, प्लेन पी आ गया। पहली बात तो ये समझ लिया अपन ने। अगर तुमको ये प्लेन पी मिल गया है, अब सवाल ने क्या बोला आपसे कि आप ना प्लेन पी और प्लेन दिस के क्या निकालो, एंगल निकालो, कितना है बीच का एंगल। तो क्या तुमको निकालना टफ लग रहा है क्या बताओ? निकाल सकते हैं क्या अभी? ऐसे इक्वेशन निकालना ही फजूल हो गया अपने लिए। इक्वेशन क्यों नहीं निकाला, हमको लगा एंगल बाइसेक्टर बोला है उसने, बट एंगल निकालने बोला सिंपली उसने, तो ये अपने इक्वेशन बेकार ही निकाला। डी पड़ा है इसका तुम्हारे पास, डी पड़ा है इसका। आप बताओ इसका डी क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से 1 और यहाँ से 3 हो गया इसका डी। इसका डी पड़ा, इसका डी पड़ा, बताओ क्या बोलेंगे, कॉस थीटा लगा दो। तो कॉस थीटा क्या बोलेंगे a1 a2, तो 2 × 6 ये हो गया 12, प्लस फिर कितना 1 × -4 मतलब -4, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -4। फिर कितना, फिर क्या करना है बताओ, फिर तुम निकालना क्या है 2 × कितना हो जाएगा 3 तो +6। डिवाइड में क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c², तो 3 का स्क्वायर 9, 4 13 और 1 14, ये हो गया 14। इनटू में कितना स्क्वायर रूट ऑफ, अगला देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 का इसको 36, 16 52 + 4 56, कितना आ गया भाई ये आ गया 56। ठीक है, बताओ फाइनली क्या, इसको मॉड ले लो चाहो तो, कितना है बताओ फाइनली ये 12 6 18 -4 14 आ रहा है ये तो 14 भाई। देखो यहाँ से क्या सिंपल था पता है तुमको, इसको ऐसे लिखो 14 √14 बाहर निकाल दो और √4 कर दो, और ये दोनों कंबाइन होंगे कितना बन जाएगा 14, और √4 2 होता है भाई, ये गया। तो कॉस थीटा क्या आ गया, हाफ के बराबर, थीटा कितना हो जाएगा π/3 के बराबर। क्वेश्चन खत्म, खलास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिक्कत तो बताओ, आप ये बेफजूल किया आपने, ये आपने को नहीं करना चाहिए था, ये बेवजह किया है, ये अपना रिक्वायरमेंट नहीं था क्वेश्चन के अंदर। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे को लगा इसने बोला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो, इसलिए मैंने इक्वेशन निकाला प्लेन का, है ना। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द क्वेश्चन। एकदम वाहियात सवाल, देख लो सवाल कैसा आया है, 2022 का सवाल है ये। और सवाल देखो, आगे बढ़े, इसके बारे में बात करो, क्या बोलोगे बताओ, इसके बारे में बताओ क्या बोलोगे फटाफट से। बोला क्या है, क्यू एक मिरर इमेज है ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस। अब पहली बात तुमको बता रखी है मैंने
कि मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, तरीके दो तुम्हारे पास हैं, या तो फॉर्मूले पे जाओ या तरीके पे जाओ, तुम्हारी मर्जी है। अगर फॉर्मूला याद है, जैसे मेरे को याद है तो मैं फॉर्मूले पे जाता हूँ, तुम लोग को नहीं याद है तो लगाओ तरीका, ये बता रखा है मैंने, कहीं से जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। बोला क्या बताओ क्यू तुम्हारा क्या है, एक बोला इतने एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन तुम्हारे पास था, इसने बोला क्यू जो है मिरर इमेज है किसका, 101 का, तो पी था 101, इसका मिरर इमेज लेना है अपने को इसके अबाउट, ये बन जाएगा तुम्हारा क्यू। ठीक है, ये क्या है, इसका मिरर इमेज है। ठीक है भाई, अब इसने क्या बोला है, इफ अ लाइन एल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, लाइन एल है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और पी क्यू के पैरेलल है, मतलब पी क्यू के पैरेलल है और इससे पास कर रहा है, किससे, 1 -1 और -1 से पास कर रहा है। ठीक है, तो बतानी अगली बातें, पहले तो ये बताओ क्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो पहले क्यू निकालते हैं, आ जाओ। क्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो तुम्हें पता है क्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है, x - x1। सर 2 पॉइंट का डी आर कैसे लिया, 2 पॉइंट का डी आर, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना। अरे डी आर क्या हो जाएगा बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 - x1 हो जाएगा a, y2 - y1 हो जाएगा b, और z2 - z1 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। वही तो लिया है, फॉर्मूला याद है, बहुत बढ़िया, लगाओ फॉर्मूला। बताओ क्या बोलेंगे, x - x1, तो x - x1 क्या है बताओ, x1 है 1, बाय a कितना है, प्लेन का लेंगे इन्हें, a कितना है बताओ 1 है, इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है बताओ, y1 कितना है 0, तो 0, बाय b कितना है बताओ, b भी 1 ही है, इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है बताओ 1, c कितना है बताओ, c है तुम्हारा 1 ही है, 1 इज इक्वल टू क्या बताया था, -2 टाइम्स ऑफ क्या, ax1, मतलब पॉइंट पुट करना पड़ेगा, तो 1 × 1 1, 0 × 0 मतलब 0 रखनी है यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ गया, बट -5 ये हो जाएगा फाइनली कितना, -3 का मॉड, यहाँ हो जाएगा -3, डिवाइड में क्या, a² + b² + c², तो 1 + 1 + 1 3 आ गए, तो बाई 3, 3 से 3 गया, ये सिंपली कितना आ गया बताओ, ये आ गया +2 मल्टीप्लाई करने पे। अब बताओ x क्या रहा है, यहाँ से x आया 2 + 1 3, y क्या रहा है बताओ, a 2 - 0 मतलब 2, और z क्या रहा है बताओ, 2 + 1 3, तो तुम्हारा q इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ, 3 2 3, तो q तुम्हारा कितना आ गया, 3 2 और 3। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है क्यू आर का स्क्वायर निकालो, बट पहले आपको आर पॉइंट निकालना है। अच्छा, इसने ये बोला कि प्लेन से पास कर रहा है भाई, है ना, ये बोला है पैरेलल इसके, लेकिन प्लेन से पास कर रहा है ये, मतलब आपने को निकालना कैसे पड़ेगा इसको, या ऐसा कुछ है तुम्हारा लाइन तुम्हारा कैसा है, कुछ ऐसा है जो पास कर रहा है 1 -1 और 1 से, और इसके पैरेलल है, आपको ये आर पॉइंट निकालना है कि ये प्लेन को कहाँ कट कर रहा है ना। पहला काम क्या बताओ, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या अपन, हाँ सर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना, इसका मतलब क्या, इसका डी आर क्या होगा, सेम होगा, तो आप बताओ डी आर क्या हो जाएगा इसका, 3 - 1 मतलब 2, 2 - 0 मतलब 2, 3 - 1 मतलब 2, डी आर क्या आ गया तुम्हारा इसका, 2 2 और 2 आ गया, सिंपल कहानी। डी आर पता है, अच्छा डी आर 2 2 2 इसका सिंपली में एक एक मान लें क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो है, आप चाहो तो मानो ना मानना कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी है या तुम्हारी मर्जी है, चलो हटाओ, ये नहीं मानते हैं फालतू में, क्यों बाद में कंफ्यूज हो तुम लोग, ये बात क्लियर है। अब बताओ तुम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या, तो आप मान लेते हैं लाइन कौन तुम्हारी, लाइन एल है ये, तो आप बताओ एल की इक्वेशन क्या हो जाएगी इस केस में, आप बोलोगे सर x माइनस पासिंग पॉइंट 1 और डी आर 2 आ रहा है, y माइनस माइनस +1 डी आर अगेन 2 आ रहा है, फिर z पासिंग पॉइंट -1 बाई डी आर 2 आ रहा है, इक्वल टू कितना बोला था मैंने मानने के लिए, लामडा मान लेते हैं। अब तुम चाहो तो 2 2 2 यहां से कट कर दोगे, या जाएगा 1 1 और 1, अब ठीक है। अब बताओ यहाँ से x तुम्हारा कितना आ रहा है, मतलब बता पॉइंट क्या आ रहा है इस पे, जनरल पॉइंट क्या जाएगा, लामडा +1 पहला पॉइंट, फिर लामडा -1 दूसरा पॉइंट, फिर लामडा +1 तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये इस लाइन पे जनरल पॉइंट आ गया। अब जब भी तुमको लाइन से प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, जब भी तुमको लाइन का, अच्छा -1 ये भी है क्या, कोई गलती कर रहे थे अपन, चलो बच गए है ना, ये -1 दे रखा है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है जी। अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1, है ना, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 सही बात साकेत, सही टाइम पे दिला इस बारी, फिर गलती नहीं हुई अपने से, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हारा लाइन जो है, जब भी तुमको लाइन का प्लेन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का है ना, कुछ नहीं करने का, लाइन पे जनरल पॉइंट निकालो और जाके प्लेन की इक्वेशन रख दो उसको, वहां से लैम्डा निकल जाएगा, वही काम करो। लाइन निकाल दिया अपन ने, जनरल पॉइंट पता है, प्लेन की इक्वेशन पता है क्या, ये पता है, रखो जाके इसमें,
एक्स प्लस वाई मतलब लैम्डा प्लस वन प्लस लैम्डा माइनस वन प्लस लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू 5। सॉल्व करूं, क्या आ गया बताओ, 3 लैम्डा और माइनस वन प्लस वन गया, ये हो गया 6। तो लैम्डा कितना आ गया बताओ, 2 के बराबर। लैम्डा कितना गया तुम्हारा, 2 के बराबर। तो आप बताओ पॉइंट क्या गया तुम्हारा, फिर आप बताओ आर का तुमने कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिया, लैम्डा प्लस वन मतलब 3, लैम्डा माइनस वन मतलब लैम्डा माइनस वन मतलब 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, अगला भी क्या हो गया, 1 ही हो गया। पूछा गया सवाल ने क्यू आर का स्क्वायर, तो ये रहा क्यू ये रहा आर, तो क्यू आर का स्क्वायर पूछा आपसे इसने, तो निकाल दो भाई कितना आएगा बताओ, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर ही पूछा है तो रूट मत लेना और क्या, 3 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस अगला 1 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 1 फिर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर तो 4। तो आंसर इज 5। ऑप्शन में है कुछ ऐसा, है क्या नहीं, है बिल्कुल। श्वेता 8, अच्छा बी आ रहा है ना, ठीक है, श्वेता का बी आ रहा था, वेरी गुड। आंसर इज 5 ओनली। सवाल लेंदी जरूर आएंगे इसके, बट टफ नहीं आएंगे, गारंटी है इस बात की। सवाल लेंदी आएंगे, टफ नहीं आएंगे, इस चैप्टर से ध्यान रखना इस चीज का। जो जो बोला है वो करते जाओ बस, और कुछ नहीं, क्योंकि यहां से सवाल टफ बन नहीं पाते, तो ये लोग सवाल को लेंदी बनाते हैं, है ना। तो लेंदी बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना चीज में क्या करना है कैसे करना है, एकदम सिंपल काम है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, सवाल अपने आप तुमको आंसर देके चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, चलो बताओ इसके बारे में क्या बोलोगे फटाफट से। कितना बड़ा था क्वेश्चन है बताओ, लेकिन देखना कैसे आंसर करूंगा इसका अपन। बोला क्या है इसने कि P एक पॉइंट, P एक प्लेन है जो पास कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, मतलब क्या, फैमिली ऑफ प्लेन पूछा है इसने। P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। पहले P1 निकाल लो, बताओ P1 क्या है इसका, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, क्या बोला था, R को रिप्लेस कर दो किससे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप से, डॉट लेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल सा, बताओ प्लेन P1 क्या बनेगा, P1 बनेगा आपका x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। सिंपल। सेम बताओ P2 क्या बनेगा, इसको एक काम करो ना, इसको लिखो -5 बराबर 0, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए अपने को, P1 बराबर 0 के फॉर्म में, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। सेम बताओ P2 क्या बोलेंगे आप, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। ये हो गया P1, ये हो गया P2। अब बताओ आप इस वाले प्लेन P के बारे में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ठीक, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, उसने बोला क्या है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है भाई, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो मैं, देखो यहां से आएगा x1, यहां से आएगा 2 लैम्डा x, तो x निकालो बाहर, यहां से 1 और यहां से 2 लैम्डा, फिर y बताओ कितना आएगा, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा माइनस लैम्डा, फिर z में कितना आएगा बताओ, यहां से -1 यहां से प्लस लैम्डा, और फाइनली कांस्टेंट क्या हो जाएगा, -5 और -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया प्लेन, जिसकी बात हम करने वाले थे। और इसने बोल क्या दिया है कि ये प्लेन जो है ना, ये इस पॉइंट से पास भी कर रही है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रही है, सेटिस्फाई करेगी इसको, सेटिस्फाई कर लैम्डा निकाल लो बस, 2 1 -2 है ना, तो x हो जाएगा 2, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 कितना होगा बताओ, ये बोल रखा है इसने 2 है, y कितना बोला है भाई, y 1 है, और z कितना बोला है -2 है, पुट करते हैं, ये कितना होगा बताओ, 4 लैम्डा प्लस 2, अगला माइनस लैम्डा मतलब 3 माइनस लैम्डा, और अगला माइनस में कितना +2 और -2 लैम्डा, फिर -5 -3 लैम्डा बराबर 0। निकालो कितना आ रहा है, 4 लैम्डा हो गया पहला, माइनस लैम्डा तो 3 लैम्डा, -2 लैम्डा तो लैम्डा, -3 लैम्डा मतलब -3 लैम्डा फाइनली बचेगा, सॉरी -2 लैम्डा बचेगा क्या, देखो 4 3 हो गया और ये 3 से कट जाएगा, फाइनली कितना बचेगा, सिंपल सा -2 लैम्डा। कांस्टेंट क्या रहा है बताओ, 2 2 4 3 7 -5 2 उधर जाएगा तो -2, तो लैम्डा क्या आ गया आपका 1 के बराबर, लैम्डा 1 है, तो बताओ प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, प्लेन बताओ P कितना आ गया, 1 + 2 लैम्डा मतलब 5x, सॉरी लैम्डा 1 है ना तो 3x है ना, तो हो जाएगा 3x, फिर अगला क्या 3 - 1 मतलब 2y प्लस 2y,
अगला क्या है, -1 प्लस लैम्डा 0 हो जाएगा, ये तो गायब हो गया। और कांस्टेंट क्या बचा, कांस्टेंट तुम्हारा हो जाएगा -5 -3 मतलब -8। ये कितना हो गया आपका, -8 बराबर कितना 0। ये तुम्हारा प्लेन आ गया, ठीक है। अब सवाल ने देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है, एकदम तुमको 2D अगर आता है ना तो ये सवाल फट से बन जाएगा आपसे। बोला क्या है कि दो वेक्टर्स हैं, एक x है और एक y है। अब इसने बोला है कि बताओ इनकी साइड्स क्या हैं, ये सेम साइड पे हैं प्लेन के या अलग साइड पे हैं। जैसे इसने पहले तो x और x प्लस वाई बोला है, फिर बोला है y और y माइनस एक्स, एक बोला है x और y, तो पहले x y चेक कर लें क्या, तो x y चेक करें, सिंपल काम है। तो आप बताओ x y का मतलब क्या था, ये पॉइंट कौन सा है 1 -2 और 4, ये पॉइंट कौन सा है भाई, एक पॉइंट है 1 -2 और 4 जो x है। और y क्या है बताओ, y के बारे में क्या बोला इसने तुमको, y है 5 -1 2, पोजीशन वेक्टर दे रखा है तुमको, ठीक है। अब मैंने याद करो तुमको 2D में क्या बताया था, अगर दो पॉइंट लाइन के सेम साइड में है, अगर तुम उन पॉइंट्स को लाइन पे पुट करोगे ना तो दोनों का साइन सेम आएगा, साइड और साइन, मैंने बोला था सेम साइन सेम साइड, सेम साइन सेम साइड, अपोजिट साइन अपोजिट साइड, वही कंसेप्ट यहां भी लगेगा, है ना। अगर ध्यान से देखो तो ये तुम आप पुट करो जरा, बताओ तुम्हारा यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर तुम यहाँ पे पी डैश निकालते हो तो आप बताओ पी डैश तुम्हारा कितना आएगा यहाँ पे, या अपन बोलते हैं पी एक्स निकालते हैं ना, पी एक्स निकालते हैं, ठीक है। आप बताओ पी एक्स कितना आएगा, पुट करो जाके, आप देख रहे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा -4 और -8, कितना बताओ, ये आ रहा है तुम्हारा निगेटिव, पी एक्स क्या आ रहा है बताओ, निगेटिव आ रहा है। अब निकालो पी वाई कितना आ रहा है, पुट करो दोबारा पॉइंट, तो 5 × 3 कितना हो गया 15, -1 × 2 कितना हो गया -2, और ये हो गया -16। अच्छा सॉरी -16 कहाँ से हो जाएगा, ये तो केवल -8 है ना, -8 जेड तो है नहीं इसके पास, ठीक है। आप बताओ ये कितना आ रहा है 15 -10 मतलब ये पॉजिटिव आ गया भाई। और अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव मतलब क्या, अपोजिट साइन आ गया इसका, क्या आ गया यहाँ पे, अपोजिट साइन आ गया। और अगर साइन अपोजिट है ना तो आप क्या बोलेंगे, साइड भी अपोजिट ही होगा, अगर साइन अपोजिट तो साइड भी अपोजिट ही होगा। और सी ऑप्शन ने आई थिंक सेम बात बोली है कि अपोजिट साइड में है, तो सी सही है। बाकी भी आप सेम तरीके से चेक कर सकते हो। एक्स और एक्स प्लस वाई का मतलब क्या, पहले प्लस कर लो, जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो ले लेना, प्लस करो कितना आ रहा है 5 1 6 हो गया, तो 6 कॉमा ये कितना हो जाएगा -3 6, वो पॉइंट लोगे एक्स प्लस वाई के लिए, फिर एक्स से कंपेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, जो तरीका जितना तुमको इतने कम टाइम मैंने बता दिया है ना, इतने कम टाइम इंटरवल में जितनी बातें कंसाइजली मैंने आपके दिमाग में रखी हैं, उन बातों को ध्यान रखते हुए चलोगे तो चैप्टर्स में दिक्कत बहुत कम आएंगे, ये मेरी गारंटी थी पहले भी और अभी भी वही चीज है ना। आप देख लेना एग्जाम के अंदर सवाल इधर से ही बनने वाले हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, ठीक है ना। कान के अच्छे से और सवाल देखते हैं, और क्वेश्चन देखो। आप देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो भाई ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, पढ़ो क्या बोल रहा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे लिए सोचने के लिए, बस ये बस सोचने के लिए आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचो अच्छे से। सवाल आसान है बस, ये भी बस आपको थोड़ा सा ध्यान सोचना पड़ेगा इस चीज को। कुछ दिनों में आ रहा है, देखो सवाल क्या समझाता हूँ मैं अच्छे से सवाल को, अच्छा क्वेश्चन है ये थ्योरी का। देखो क्वेश्चन सिंपली क्या बोला आपको, एक प्लेन है 2x + 3y + z + 20 = 0। मान लो ये तुम्हारा प्लेन था एक, है ना, ये मान लेते हैं, या इसको ऐसा मान लेते हैं ना, समझाने में थोड़ा आसानी होगा। वर्टिकल प्लेन मान लेते हैं इसको इस तरीके से, है ना। ये तुम्हारा क्या मान लो एक प्लेन है, तो अच्छा फिगर बनाए, ये तुम्हारा मान लो क्या है एक प्लेन है। अब इसने क्या बोला कि इस प्लेन को रोटेट कराओ कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से, अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस मच।
मतलब इसने बोला है कि एक और प्लेन मान लो ऐसा कुछ आप, एक और प्लेन मान लो ऐसा कुछ आप, जो इसका लाइन ऑफ रोटेशन सेम है, और इसने क्या बोला, ये कुछ ऐसा है तुम्हारे पास, ये कुछ ऐसा है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा एक और प्लेन है। दिख रहा है क्या आपको? दो प्लेन है। एक प्लेन कौन सा था? ये वाला, ये मान लेते हैं P1 प्लेन था, P1 बराबर 0। एक प्लेन ये था P2 बराबर 0। इन दोनों का जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों क्या है, ये कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। सवाल ने क्या बोला कि इस लाइन के अबाउट आप इस P1 प्लेन को क्या कर दो, 90 डिग्री रोटेट कर दो। मेरे पास कॉपी हुई तो समझा दूंगा अच्छे से। देखो यहाँ पे समझना, ये क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लो तुम्हारा एक सिंपल प्लेन था, हमने क्या बोला, एक प्लेन ये था, एक प्लेन ये था। समझाऊं कैसे? मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे क्लियर दिखेगा। देखो हमने क्या बोला, मान लो तुम्हारे पास एक प्लेन ये था, ठीक है। हमने क्या बोला, ये प्लेन था, और एक प्लेन मान लेते हैं ये वाला तुम्हारा पेज था, ये एक और पेज निकाल देते हैं इससे। यहाँ पे तुम समझना, ये तुम्हारा मान लो क्या था, ये तुम्हारा प्लेन P1 था, और ये जो प्लेन तुम्हारे पास है ना, ये पेज वाला, ये मान लेते तुम्हारा पेज क्या था, ये पेज तुम्हारा प्लेन P2 था, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है इस केस में, ये यार पेज काम ही नहीं कर रहा, एक और तरीका ढूंढने। देखो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो हमने सिंपली क्या बोला कि तुम्हारे पास दो प्लेन थे, ठीक है ना। तुम्हारे पास दो प्लेन थे, एक प्लेन तुमने देखो ऊपर कर लिया मैंने, और एक प्लेन ये रखा है तुम्हारे सामने। ये दो प्लेन थे, मान लो ये तुम्हारा P1 था और नीचे वाला तुम्हारा क्या P2 था। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, जो इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब बताओ कौन सा लाइन की बात कर रहे हैं अपन इस लाइन की बात कर रहे हैं, जो इनका लाइन ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन है। अब सवाल ने क्या बोला कि इस P1 को इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट 90 डिग्री क्या कर दो, बताओ 90 डिग्री क्या कर दो, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो, 90 डिग्री रोटेट कर दो। मतलब जो प्लेन तुम्हारा पहले यहां था ना, उसको अपन ने क्या बोला, 90 डिग्री घुमा दो। जो घुमाएंगे ना, बताओ कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ये कैसा बन जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा, मतलब इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ये प्लेन। लेकिन खासियत क्या है कि इस लाइन के अबाउट घुमाया गया है इसको, मतलब ये वाला प्लेन भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा। चमकी ये बात। हमने बोला एक प्लेन नीचे थी, एक प्लेन ये थी, दो प्लेन तुम्हारे पास थी। इसने बोला कि इसका जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसके अबाउट इस प्लेन को 90 डिग्री घुमा दो। ये अपन ने घुमा दिया कुछ तरीके से इसको, और जब आप घुमाओगे ना बेटा, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका, सेम आएगा ना, सेम। मतलब क्या, मतलब सर आपका जो एक और प्लेन है ना, वो पता है कैसा होगा, वो होगा कुछ ऐसा, इसी प्लेन पे आएगा, बट 90 डिग्री क्या होगा इसका, बताओ रोटेशन होगा, लेकिन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा उसका, सेम होगा। और इसी पी की हमसे मांग की गई है पहले तो, कि बताओ ये पी क्या होगा। सवाल ये था तुम्हारा। उम्मीद था तुमको मैंने ये बात समझा दिया होगा, ताकि तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई होगी। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला पहले बताओ, आप बताओ पी की इक्वेशन क्या बोलोगे पहले आप, सर ये होगी P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आप बताओ P1 प्लस लैम्डा P2 का मतलब क्या बोलोगे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा P1 कितना था बताओ, 2x। डायरेक्टली करूँ ना, ये P1 ये P2 है, कितना हो जाएगा बताओ, 2 प्लस लैम्डा x। दिख गया क्या, 2 प्लस लैम्डा x प्लस, बताओ y में कितना आएगा, y आएगा तुम्हारे पास क्या, 3 माइनस 3 लैम्डा, तो 3 माइनस 3 लैम्डा y, फिर क्या 1 और ये 5 लैम्डा, तो 1 प्लस 5 लैम्डा, साथ में क्या बताओ z, और फाइनली कांस्टेंट क्या आ जाएगा 20। देखो इस 8 को इधर लेके आओगे ना, ये बन जाएगा माइनस 8 लैम्डा ना, तो 20 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 20 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 0। ये तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब सवाल ने क्या बोला आपसे, भैया रोटेशन के बाद अब ये बताओ, इसने क्या बोला है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 था ना, P1 और इस प्लेन के बीच का एंगल कितना था, 90 था। तो आप बताओ कि एंगल 90 मतलब क्या, इनके dr का प्रोडक्ट कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो इसका dr कितना है, 2, 3 और 1। इसका dr तुम्हें पता है, तो प्रोडक्ट निकालो, 0 कर दो। क्या बोलेंगे बताओ कि सर 2 प्लस लैम्डा इंटू कितना, इसका dr मतलब 2, फिर प्लस इसका कितना है 3 माइनस 3 लैम्डा इंटू कितना 3, तो 3 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3, फिर प्लस अगला क्या 1 प्लस 5 लैम्डा इंटू कितना बोलोगे 1, तो 1 प्लस 5 लैम्डा इंटू कितना 1 इज इक्वल टू कितना 0 बोलोगे। यहाँ से तो लैम्डा कितना आ गया, ये आ गया 4 लैम्डा प्लस 4
-9 लैम्डा प्लस 9 प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5, कितना हो गया भाई, 5 4 9 लैम्डा, 9 लैम्डा कैंसिल हो गया क्या ये? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, दोनों परपेंडिकुलर तो आ ही गए, ऐसे डायरेक्टली हो गया क्या? एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, लोचा हुआ क्या? ये कट जाए डायरेक्टली क्या? ये हमने क्या बोला है कि अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो कुछ सही तो किया अपन ने। अच्छा अच्छा सॉरी विद दिस प्लेन बोला इसने ना, तो ये तुम्हारा P1 के नहीं P2 के अबाउट घुमाया इसने इसको, है ना। क्वेश्चन सेम है बट इसने बोला क्या है सिंपली कि आप P2 के अबाउट घुमाओगे ना इसको। इसने बोला क्या है कि अबाउट दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विथ किसके, इस प्लेन के। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा पढ़ने दो क्वेश्चन को। लेट द प्लेन बी रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इस वाले P1 को घुमाया इसने, P1 को घुमाया यार, क्या लोचा है, 1 सेकंड रुक जाओ, कुछ मिसप्रिंट अपन नहीं कर रहे क्वेश्चन में। ये तुम्हारा P1 था, ये तुम्हारा P2 था। सवाल ने क्या बोला तुमसे था कि आप इसको घुमाओगे, तो घुमाओ। घुमाए तो हमने क्या बोला कि P1 के साथ कितने एंगल पे होगा, ये 90 के एंगल पे। बात तो सही है भाई, तो आप बताओ यहाँ पे क्या बोलोगे फिर। अगर ये 90 के एंगल पे है तो कहानी बताओ क्या खराब हो रही है यहाँ पे। लैम्डा कट कैसे जा रहा है, लैम्डा भाई कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, ये लोचा हो रहा है बस। देखो क्या लोचा हो रहा है इसमें सर, और भी टर्म है, क्या और टर्म है बताओ। अरे ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। इफ द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द रोटेटेड प्लेन बोल रहा है वो, तो वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये कि P है क्या, तो वो P निकाल रहे हैं पहले अपन, तो P तो निकल जाए पहले, ये काम तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। बट इसने क्या किया, ये लैम्डा कट जा रहा है यहाँ से, P1 और P देखते हैं अपन, तो मतलब ये हमेशा परपेंडिकुलर है ऐसा, मतलब तो ये बोल रहा है कि ये हमेशा क्या परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन आपस में, ऑलवेज लैम्डा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और ये केस तो बनना नहीं चाहिए यार, 2 लैम्डा यहाँ से बन रहा है। अच्छा गलती करी ना अपन, इसलिए ऐसा बन रहा है। देखो यहाँ पे ये आ रहा है 2 लैम्डा, देखा क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक करिए बस अपन इसलिए, है ना। ये कितना है तुम्हारे पास 2 लैम्डा। अब ठीक है, कितना हो गया बताओ, 5 2 7 -9 मतलब कितना हो गया, -2 लैम्डा, ठीक है। और ये हो गया 9 1 10 और 4 14, तो +14 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो, ये हो जाएगा -9 लैम्डा, ठीक है, +9 ठीक है, 2 लैम्डा +4 ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 5 लैम्डा +1, सब कुछ ठीक है। तो फाइनली कितना बन जाएगा, 5 2 7 -9, ठीक है, ये भी ठीक है। बताओ लैम्डा तुम्हारा कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया, है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही। लैम्डा कितना गया तुम्हारा बताओ, यहाँ से 7 आ गया, और लैम्डा 7 आ गया, मतलब आप क्या सकते हो, आप यहाँ से अपना प्लेन निकाल सकते हो। बताओ प्लेन तुम्हारा कितना आ गया फाइनली, लैम्डा 7 आते ही तुम्हारा प्लेन जो आ गया, ये P प्लेन बताओ कितना आ गया, 7 + 2 9x और 3 - 21 तो -19y, तो 18 है ना, 3 - 21 हो गया ना, तो 18y, और प्लस में कितना 36z प्लस 36z, और फाइनली क्या हो जाएगा 8 लैम्डा है ना, लैम्डा 7 आया था, ये हो जाएगा -36, तो -36 इज इक्वल टू 0। आई थिंक 9 सबसे कॉमन आ रहा है, टेक इट कॉमन, तो x - 2y प्लस 4z -4 बराबर 0। ये तुम्हारा प्लेन आ गया बच्चा, ये तुम्हारा बताओ क्या आ गया अभी तक में, ये तुम्हारा प्लेन आ गया है। और जैसे ही तुम्हारा प्लेन आ गया ना, तो आपको बोला क्या है इसने कि अब निकालना क्या बताओ आपको, मिरर इमेज किसका, इस पॉइंट का, इसी प्लेन के अबाउट। तो क्या आपको निकालना आता है बताओ अभी। अगर तुम्हारा ये पॉइंट ही आ गया, अगर तुम्हारा मिरर इमेज तुमको निकालने बोला है, तुमको पॉइंट पता है और प्लेन पता है, मैंने तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रखा है x - x1/a, पहले मैंने करा भी रखा है इमेज कैसे निकालते हैं, बस इमेज निकालोगे ये ABC मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। क्लिक किया दिमाग के अंदर, क्या करना है अपने क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, है ना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था 3D के मामले में तुम्हारे पूरे एग्जाम का, ठीक है, जो मैंने उम्मीद है तुमको समझा दिया है। तो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट दिस 3D, और तुमको हर बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ और क्वेश्चन हैं वो आप खुद से ट्राई करते रहना को बैठ के घर पे। जैसे एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तुमको पता है ऑलरेडी क्या करना होता है इसमें। बोला क्या है, लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, लाइन पे क्या निकालना है अपने को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर कैसे निकाल सकते हैं बताओ। एक लाइन है, हमें क्या निकालना है बताओ, इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालना है बताओ, कहाँ से निकालना है, बोला 1 2 4 से निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं बताओ, कैसे निकालेंगे। अरे कुछ नहीं करो ना सर, सिंपली बताओ क्या करो, इसका पहले जनरल इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन पता है, जनरल पॉइंट निकाल दो, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा -2 पहला पॉइंट, फिर 2 लैम्डा +1 दूसरा पॉइंट, और 3 लैम्डा -1 तीसरा पॉइंट।
है कि नहीं? क्लियर है बात? अगर तुमको ये पॉइंट हम अगर यहाँ ले आए इसको, तो ये क्या बन जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कुछ नहीं करो, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे है, और क्या आप इसका dr निकाल सकते हैं? आप बताओ, इसका dr निकाल सकते हैं क्या? आप निकाल लेंगे भाई, 2 पॉइंट पता है ना, लैम्डा की फॉर्म भले ही पता है लेकिन पता तो है। आप बताओ इसका dr कितना हो जाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? इसका dr सर हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, मतलब 4 लैम्डा माइनस 3, और क्या 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, फिर क्या 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4, 3 लैम्डा माइनस 5, ये dr हो गया। और आपको पता है ये क्या है इसके, बताओ? परपेंडिकुलर। ये क्या है इसका, बताओ? परपेंडिकुलर। अगर ये इससे परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या? दोनों के dr का प्रोडक्ट 0 आएगा, और लाइन का dr क्या है? 4, 2 और 3, और इसका dr ये है, दोनों को प्रोडक्ट करके सम कर दो, 0 आ जाएगा, वहां से लैम्डा निकाल लो। लैम्डा आ गया मतलब आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, पहली बात तो। p आ गया तुम्हारे पास, अगर ये p आ गया, बोला क्या इसने? देन डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम दिस, बताओ क्या भाई क्वेश्चन? अब तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मांग रहा है आपसे, आराम से निकाल दोगे, ये फालतू क्वेश्चन है, आराम से निकल जाएगा आपसे। हाँ, पिछला क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं हुआ था, आप अकेले नहीं थे उसमें ना, बहुत लोगों से पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो आपको वहां पे थॉट जनरेट करनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, कभी इधर उधर करता है तो। बट हाँ, एक बात है कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाएगा, और मैंने सिंपली क्या बताया 3D प्लेन के केस में, आपको जब भी क्वेश्चन लगे ना प्लेन में थोड़ा टफ लग रहा है सुनने में, कुछ नहीं करो, प्लेन ऑफ पेपर पकड़ो और उसको देख लो कि क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन पे खास ध्यान देना पड़ेगा। देख लो ना, यहाँ भी आपने कोई गलती हो जा रही है, तो आपको एग्जाम प्रेशर में साफ साफ देखना पड़ेगा चीजों को अच्छे तरीके से, ताकि चीजें आपकी आसान लगे आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे होती है तुम्हारी मैथमेटिक्स की लेक्चर खत्म, और ये पूरा सेशन अपन ने देखा बहुत शानदार तरीके से, 3D वाला भी, और अभी तक तुमको जो पढ़ाया गया जितने कंसाइज वे में, दैट वाज द बेस्ट कंटेंट, है ना? ये बात आप समझ लो अच्छे तरीके से। और वो कंटेंट अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाओगे तो तुम अच्छे खासे सवाल अटेम्प्ट करके आओगे, मेरे को पता है। मैंने पहले तुमको बोल दिया कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा अपर लेवल पे आ रहा है, तो आपको मैंने सिंपली क्या बोला कि आप अपने पूरे सिलेबस में से बस 10 चैप्टर निकाल लो बच्चा, 10 चैप्टर पक्का निकाल लेना, 10 क्वेश्चन पक्का निकाल लेना, जो आप कंफर्म एग्जाम में करके ही आओगे, सवाल कितने भी टफ आ जाए उसके। और 10 चैप्टर तो इतने आसान हैं अपने मैथमेटिक्स में पूरे, कि आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो आराम से निकाल सकते हो उतना पढ़ने के बाद। ठीक है, 10 के बाद 10 निकाल लो पहले, आपकी 10 तो पक्के करने अपने को, उसके बाद आप धीरे धीरे ट्राई करो आगे बढ़ने का, 11 पे, 12 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, जहां तक बढ़ पाओ। बट 10 से कम कोई बच्चा करके आ रहा है एग्जाम के अंदर ना, मतलब वो थोड़े से खराब स्थिति में है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया आपको, यहां से 10 क्वेश्चन तो कंफर्म बना के आओगे आप, इतना मेरे को पता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं अभी तुम लोगों को MR और स्टैट्स का जो वीडियोस हैं वो तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए अपन रखेंगे कितना ही, इतना ही। मिलेंगे अपन अगले